प्राचीन काल की बात है। अवंतिका नाम का एक विशाल साम्राज्य हुआ करता था। वहां के राजा का नाम था महाराज अभय सिंह। जैसा नाम वैसा ही काम। उन्हें किसी का भय नहीं था। उनके पास धन दौलत और सेना की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक चीज की कमी थी, विनीतता और कर्मों का डर। महाराज अभय को लगता था कि उनका भाग्य उनकी मुट्ठी में है और उनके अच्छे समय को कोई बदल नहीं सकता। एक दिन शनिवार की दोपहर उनके दरबार में काले वस्त्र धारण किए एक वृद्ध सन्यासी आए। उनका नाम था करमेश। उनके हाथ में एक लोहे का चिमटा था और आंखों में एक ऐसी गंभीरता जो राजा के अहंकार को भी भेद दे। राजा अभय ने उपहास में पूछा, बाबा, सुना है आप ग्रहों की चाल समझते हैं। बताइए, मेरे भाग्य का सूर्य और कितना प्रखर होकर चमकेगा। साधु करमेश ने शांत स्वर में कहा, राजन, सूर्य तो चमकता है, लेकिन छाया से कोई नहीं बच सकता। तुम्हारे जीवन में 7:30 की आहट है। अगले शनिवार की अमावस्या की रात तुम्हारे महल में वो न्यायाधीश आएगा जिसके सामने तुम्हारी सेना नहीं, तुम्हारे कर्म बोलेंगे। राजा को क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा, देखता हूं कौन मेरा न्याय करता है। उन्होंने अपनी सुरक्षा खड़ी कर दी। अमावस्या की काली रात आई। हवाएं भारी हो गईं। दिए फड़फड़ाने लगे। राजा अपनी मखमली सेज पर लेटे थे। तभी ठीक आधी रात को महल के पहरेदारों को चीरते हुए कोई नहीं आया, बल्कि राजा के कमरे के कोने में रखे तेल के दीपक की लौ अचानक नीली हो गई और एक भारी आवाज गूंजी। राजा ने घबराकर पूछा, कौन है वहां? अंधेरे से एक आकृति उभरी जिसका रंग रात से भी गहरा था और बोली, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा लेखा जोखा हूं। राजन, मैं वो अतिथि हूं जो निमंत्रण से नहीं, कर्मों के बुलावे पर आता है। याद करो, 10 साल पहले तुमने अपने राज्य के विस्तार के लिए जिस अनाथ की झोपड़ी जलवाई थी, उसकी आह अब तुम्हारे राजमहल की नींव हिलाने आई है। राजा अभय कांपने लगे। उन्हें महसूस हुआ कि लोहे की जंजीरें उनके पैरों को नहीं, उनकी आत्मा को जकड़ रही हैं। बाहर खड़ी सेना व्यर्थ थी, क्योंकि दंड देने वाला कोई और नहीं, स्वयं कर्म फलदाता की दृष्टि थी। अगले ही पल राजा की नींद खुली। वह पसीने से तरबतर थे। सामने वहीं साधु करमेश खड़े थे। साधु ने कहा, राजन, यह केवल एक चेतावनी थी। शनिदेव दंड नहीं देते, वे केवल संतुलन बनाते हैं। जिसे तुम अपना दुर्भाग्य समझ रहे हो, वह वास्तव में सुधरने का एक अवसर है। उस दिन के बाद महाराज अभय ने अपना अहंकार त्याग दिया। उन्होंने समझ लिया था कि व्यक्ति अपने पद से बड़ा नहीं होता, अपने कर्मों से बड़ा होता है, और शनि की दृष्टि से केवल सत्य ही बचा सकता है। राजा अभय सिंह, जो कभी अपने सिंहासन से नीचे नहीं उतरते थे, उस क्षण साधु करमेश के चरणों में बैठकर एक अबोध बालक की भांति रोने लगे। उनके आंसू उस पश्चाताप की गवाही दे रहे थे जो वर्षों से उनके कठोर हृदय के भीतर कहीं दबा हुआ था। महल का वह विशाल कक्ष, जहां कभी केवल आदेश गूंजते थे, आज वहां एक गहरी खामोशी और समर्पण का भाव तैर रहा था। राजा ने हाथ जोड़कर कांपते हुए स्वर में पूछा, हे महात्मा, हे गुरुदेव, मुझे क्षमा करें। मैं अज्ञान के अंधेरे में भटक रहा था। मैंने शक्ति को ही सत्य मान लिया था। अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं, लेकिन मन में अभी भी भय है। आप मुझे उस शक्ति के बारे में बताएं, उस न्यायाधीश के बारे में बताएं जिसकी एक दृष्टि ने मेरे अहंकार के किले को ध्वस्त कर दिया। कौन है वे? उनका जन्म कैसे हुआ? वे इतने निष्ठुर होकर दंड क्यों देते हैं? और क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे उनके क्रोध को कृपा में बदला जा सके? मुझे विस्तार से समझाइए मुनिवर। आज यह राजा नहीं, एक जिज्ञासु शिष्य आपके समक्ष बैठा है। साधु करमेश ने राजा के सिर पर अपना हाथ रखा, मानो उनके भीतर चल रही उथल पुथल को शांत कर रहे हों। उनकी आंखों में एक दिव्य चमक थी, जैसे वे अतीत के उस कालखंड को देख रहे हों जहां से सृष्टि के कर्मों का लेखा जोखा शुरू होता है। उन्होंने धीरे से अपना कमंडल नीचे रखा और वहीं जमीन पर आसन जमा लिया। राजा भी अपने राजसी वस्त्रों की परवाह किए बिना उनके सामने भूमि पर बैठ गए। साधु ने अपनी गंभीर और रहस्यमयी वाणी में कहना शुरू किया, सुनो राजन, ध्यान लगाकर सुनो। आज तुम उस देव की कथा सुनने जा रहे हो जो देवताओं में भी पूजनीय है और दानवों में भी भय का कारण है। वे सूर्यपुत्र हैं, वे छाया मार्तंड हैं,
वे यमराज के भ्राता हैं और मोक्ष के दाता भी हैं। लोग उन्हें क्रूर समझते हैं, लेकिन वे तो करुणा के सागर हैं। वे दंड इसलिए देते हैं ताकि आत्मा शुद्ध हो सके, जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। यह कथा केवल शब्दों का समूह नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। जो इसे सच्चे मन से सुनता है, उसके पापों का भार हल्का हो जाता है। तो आओ, अपने मन को अवंतिका से दूर, बहुत दूर, उस आदिकाल में ले चलो जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था और ग्रहों की व्यवस्था स्थापित की जा रही थी। सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा जी ने संसार की रचना की, तो अंधकार को मिटाने के लिए एक महातेज की आवश्यकता थी। वह तेज जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर सके, जो जीवन का आधार बने। उस परम शक्ति से भगवान सूर्य नारायण का प्राकट्य हुआ। सूर्यदेव, जिनका तेज इतना प्रचंड था कि उनकी ओर आंख उठाकर देखना भी असंभव था। वे साक्षात अग्नि का गोला थे, वेदों के झाता और समय के संचालक। उनका विवाह देवशिल्पी विश्वकर्मा की अत्यंत रूपवती और गुणवान पुत्री संध्या से हुआ। माता संध्या, जो शीतलता और सुकोमलता की प्रतिमूर्ति थीं, उन्होंने सूर्यदेव को पति रूप में स्वीकार तो कर लिया, लेकिन सूर्यदेव का तेज सहन करना उनके लिए अत्यंत कठिन हो गया। कल्पना करो राजन, एक ओर दहकती हुई अग्नि और दूसरी ओर ओस की बूंद जैसा कोमल शरीर। विवाह के पश्चात संध्या पतिव्रता, धर्म का पालन करते हुए सूर्यदेव की सेवा में लगी रहीं, लेकिन हर पल, हर क्षण वे उस ताप से जलती रहीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके 3 संतानें हुईं, वैवस्वत, मनु, यमराज और यमुना। परंतु सूर्य का ताप कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ता गया। माता संध्या का शरीर उस तेज से झुलसने लगा था। वे सोचने लगीं कि यदि यही स्थिति रही तो मैं भस्म हो जाऊंगी और मेरे बच्चों का क्या होगा। एक दिन माता संध्या के धैर्य का बांध टूट गया। उन्होंने मन ही मन एक निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जिसने भविष्य में एक महान घटना को जन्म दिया। उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ समय के लिए सूर्यदेव से दूर जाकर तपस्या करनी होगी, ताकि मैं उनके तेज को सहन करने की शक्ति प्राप्त कर सकूं। लेकिन समस्या यह थी कि यदि वे चली जातीं, तो सूर्यदेव और उनके बच्चों की देखभाल कौन करता? सूर्यलोक की व्यवस्था कौन संभालता? इसी चिंता में डूबी संध्या ने अपनी ही छाया को, अपनी ही परछाई को एक मानवीय रूप देने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी योग शक्ति से, अपने शरीर से अपनी छाया को अलग किया। देखते ही देखते वहां एक स्त्री प्रकट हुई जो हूबहू संध्या जैसी दिखती थी। वही नैन नक्श, वही कदकाठी, वही वस्त्र। अंतर केवल इतना था कि संध्या का वर्ण तपा हुआ स्वर्ण जैसा था और इस छाया का वर्ण सांवला, धूमिल और रहस्यमयी था। संध्या ने उस छाया नारी को देखा और कहा, हे सुभगे, तुम मेरी छाया हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम छाया होगा। तुम मेरी अनुपस्थिति में मेरी ही भांति सूर्यदेव की सेवा करोगी और मेरे बच्चों का पालन पोषण करोगी। ध्यान रहे, यह भेद किसी को पता नहीं चलना चाहिए, स्वयं सूर्यदेव को भी नहीं। देवी छाया ने हाथ जोड़कर संध्या को वचन दिया कि जब तक आप नहीं लौटती, मैं अपने धर्म का पालन करूंगी। इसके बाद असली संध्या वहां से चली गईं और कुरुक्षेत्र के घने जंगलों में जाकर घोड़ी का रूप धारण कर कठोर तपस्या में लीन हो गईं। इधर सूर्यलोक में देवी छाया ने संध्या का स्थान ले लिया। सूर्यदेव को तनिक भी आभास नहीं हुआ कि उनके साथ रहने वाली स्त्री उनकी पत्नी नहीं, बल्कि उनकी छाया है। और हो भी कैसे? छाया तो सदैव शरीर के साथ ही रहती है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। लेकिन राजन, विधि का विधान बड़ा विचित्र है। सूर्यदेव और छाया के मिलन से एक दिव्य बालक के जन्म का समय निकट आया। वह गर्भ साधारण नहीं था। उस गर्भ में स्वयं महेश्वर, भगवान शिव का आशीर्वाद और तीनों लोकों का न्याय पल रहा था। माता छाया भगवान शिव की परम भक्त थीं। वे गर्भकाल के दौरान भी चिलचिलाती धूप और कठोर नियमों का पालन करते हुए भगवान आशुतोष की आराधना में लीन रहती थीं। वे इतनी तल्लीन हो जाती थीं कि उन्हें अपने भोजन पानी का भी सुध नहीं रहता था। इस कठोर तप और व्रत का प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ा। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि थी। दोपहर का समय था। सूर्य अपने चरम पर थे और पृथ्वी पर गर्मी से हाहाकार मचा था। उसी समय सूर्यलोक में एक अद्भुत घटना घटी। माता छाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। लेकिन राजन,
यह पुत्र सूर्य के अन्य पुत्रों जैसा तेजस्वी और स्वर्ण वर्ण का नहीं था। यह बालक तो अमावस्या के अंधकार जैसा काला था। उसका शरीर दुबला पतला, लंबा और नसों से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा आकर्षण था, एक ऐसी गहराई थी, मानो संपूर्ण ब्रह्मांड का शून्य उनमें समाया हो। जन्म लेते ही उस बालक ने रोना नहीं शुरू किया, बल्कि उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से चारों ओर देखा, और जैसे ही उस नवजात शिशु की दृष्टि अपने पिता सूर्यदेव पर पड़ी, एक अनहोनी हो गई। सर्वशक्तिमान सूर्य, जो पूरे जगत को प्रकाश देते हैं, अचानक काले पड़ गए। सूर्य ग्रहण लग गया, घोड़ों के टाप रुक गए, रथ का पहिया जाम हो गया। सारे देवलोक में खलबली मच गई। देवता चिल्लाने लगे, यह क्या हुआ? सूर्य का तेज कहां लुप्त हो गया? सूर्यदेव उसने स्वयं अचंभित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके सामने यह श्याम वर्ण का बालक कौन है, और उसकी दृष्टि पड़ते ही उनकी शक्ति क्षीण क्यों हो गई। उन्होंने क्रोध और विस्मय से छाया की ओर देखा और गर्जना की, देवी, यह किसका पुत्र है? यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। मैं प्रकाश पुंज हूं, और यह बालक अंधकार का प्रतीक है। न इसका रूप मुझसे मिलता है, न इसका गुण। अवश्य ही तुमने मेरे साथ छल किया है। यह किसी और का पुत्र है। सोचो राजन, एक पिता अपने ही नवजात शिशु को अपनाने से इनकार कर रहा था, केवल उसके रंग रूप के कारण। उस नन्हे बालक ने यह सब सुना। यद्यपि वह अभी जन्मा था, लेकिन वह तो क्षणी था। ज्ञान और वैराग्य का भंडार। पिता के उन कड़वे शब्दों ने बालक के कोमल हृदय पर गहरा आघात किया। माता छाया रोने लगी। उन्होंने सूर्यदेव को विश्वास दिलाने का बहुत प्रयास किया कि यह उन्हीं का पुत्र है। उनकी तपस्या और सूर्य के तेज के कारण ही इसका वर्ण काला हुआ है। लेकिन अहंकार और संदेह की पट्टी ने सूर्यदेव की बुद्धि को ढक लिया था। उन्होंने उस बालक को शनि नाम दिया, जिसका अर्थ था जो धीरे धीरे चलता है। लेकिन उन्होंने उसे अपना पुत्र मानने से मना कर दिया और उसका तिरस्कार किया। बालक शनि ने अपनी माता के अपमान को देखा। उन्होंने देखा कि कैसे उनके पिता, जो जगत के लिए देवता हैं, उनकी माता के प्रति इतने निष्ठुर हैं। उसी क्षण शनिदेव के मन में एक वैराग्य का भाव जागृत हुआ। उन्होंने समझ लिया कि इस संसार में रूप, रंग और पद का महत्व है, सत्य और तपस्या का नहीं। सूर्यदेव ने अपना श्राप वापस ले लिया जब उन्हें ज्ञात हुआ कि यह बालक कोई साधारण शिशु नहीं, बल्कि परम शक्तिशाली है। परंतु पिता और पुत्र के बीच जो खाई उस दिन खुद गई थी, वह कभी नहीं भर पाई। शनिदेव एकांत में रहने लगे। वे अन्य बालकों की तरह खेलते कूदते नहीं थे। वे घंटों एक ही स्थान पर बैठकर शून्य में निहारते रहते थे। उनकी दृष्टि में एक अजीब सी वक्रता आ गई थी। वे जिस भी चीज को क्रोध या एकाग्रता से देखते, वह भस्म हो जाती या उसका अनिष्ट हो जाता। ये कोई दोष नहीं, बल्कि उनकी शक्ति थी। वे सत्य को, वस्तु की असलियत को अपनी दृष्टि से भेद देते थे। धीरे धीरे शनि बड़े होने लगे। उनका मन शिव भक्ति में रमता गया। वे जानते थे कि यदि उन्हें इस अपमान का बदला नहीं, बल्कि इस अपमान से ऊपर उठना है, तो उन्हें सर्वोच्च शक्ति को प्रसन्न करना होगा। एक दिन बालक शनि अपनी माता छाया के पास गए और बोले, मां, पिताश्री ने मेरा और आपका त्याग किया है। वे अपने प्रकाश के अहंकार में हैं। मैं ऐसा पद प्राप्त करूंगा जो पिता से भी ऊंचा हो, जो देवताओं से भी बड़ा हो। मैं न्याय का पद प्राप्त करूंगा, जहां कोई छोटा बड़ा नहीं, केवल कर्म प्रधान होगा। माता छाया ने अपने पुत्र के दृढ़ निश्चय को देखा और उन्हें काशी जाकर भगवान शिव की तपस्या करने की आज्ञा दी। काशी, जो भगवान शिव की नगरी है, जहां कण कण में मुक्ति बसती है। नन्हे शनि ने राजमहल का सुख त्यागा, राजसी वस्त्र त्यागे और एक वैरागी का वेश धारण कर काशी की ओर चल पड़े। उनकी यात्रा आसान नहीं थी राजन। रास्ते में घने जंगल, उफनती नदियां और हिंसक पशु थे। लेकिन जिसके हृदय में संकल्प की अग्नि जल रही हो, उसे बाहर की बाधाएं नहीं रोक सकती। शनिदेव काशी पहुंचे और वहां उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की। आज भी वह शिवलिंग शनिश्चर महादेव के नाम से काशी में विद्यमान है। वहां बैठकर शनिदेव ने जो तपस्या की, वैसी तपस्या न तो पहले किसी ने की थी और न भविष्य में कोई करेगा। वे हजारों वर्षों तक बिना अन्न जल के एक पैर पर खड़े होकर एयूएम नमः शिवाय का जाप करते रहे।
सर्दी, गर्मी, वर्षा, सब कुछ उनके शरीर पर से गुजर गया। उनके शरीर पर दीमक ने घर बना लिया। लताएं लिपट गईं, लेकिन उनका ध्यान नहीं टूटा। उनकी तपस्या की अग्नि से तीनों लोग तप गए। इंद्र का आसन डोलने लगा। देवता घबराकर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास दौड़े। उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु, ये बालक कौन है जो इतनी भीषण तपस्या कर रहा है? इसे रोकिए, अन्यथा सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। भगवान शिव तो अंतर्यामी हैं। वे जानते थे कि उनका परम भक्त उन्हें पुकार रहा है। वे मंद मंद मुस्कुराए और बोले, यह मेरा प्रिय भक्त शनि है। इसकी तपस्या किसी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि जगत के कल्याण और न्याय की स्थापना के लिए है। और फिर एक दिन वह शुभ घड़ी आई। भगवान शिव साक्षात शनिदेव के समक्ष प्रकट हुए। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य था। गले में सर्प, जटाओं में गंगा, माथे पर चंद्रमा और हाथ में त्रिशूल। भगवान शिव ने अपनी अमृतमयी वाणी में कहा, वत्स शनि, नेत्र खोलो। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वर मांगते हो? शनिदेव ने धीरे धीरे अपने नेत्र खोले। इतने वर्षों बाद जब उन्होंने पहली बार देखा तो साक्षात महादेव सामने थे। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वे लड़खड़ाते हुए चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे न धन चाहिए, न बल, न इंद्र का आसन। मेरे पिता सूर्यदेव ने मुझे और मेरी माता को तुच्छ समझकर हमारा अपमान किया है। वे ग्रहों के राजा हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा स्थान उनसे भी ऊंचा हो। मैं चाहता हूं कि मैं तीनों लोकों का न्यायाधीश बनूं। देवता हो, दानव हो, मनुष्य हो, या स्वयं मेरे पिता सूर्यदेव ही क्यों ना हो, कोई भी मेरे न्याय क्षेत्र से बाहर ना हो। मैं कर्मों का हिसाब रखना चाहता हूं, ताकि फिर किसी निर्दोष के साथ अन्याय ना हो। भगवान शिव शनि के इन वचनों को सुनकर गदगद हो गए। उन्होंने कहा, तथास्तु। हे शनि, आज से तुम ग्रहराज कहलाओगे। नवग्रहों में तुम्हारा स्थान सर्वश्रेष्ठ होगा। तुम दंडाधिकारी होंगे। तुम्हारे न्याय से देवता भी भयभीत रहेंगे। तुम ही प्राणियों को उनके कर्मों का फल, सुख और दुख प्रदान करोगे। तुम्हारी दृष्टि वक्र होगी, जिस पर पड़ेगी उसका वैभव नष्ट हो जाएगा यदि उसके कर्म बुरे हैं। और जो सत्कर्म करेगा उसे तुम रंग से राजा बना दोगे। और इस प्रकार राजन, एक तिरस्कृत बालक जिसे उसके पिता ने ठुकरा दिया था, अपनी तपस्या और संकल्प के बल पर शनिदेव बना। भगवान शिव ने उन्हें ग्रहों के मंत्रिमंडल में न्यायाधीश का पद सौंपा। लेकिन यह पद फूलों की सेज नहीं था, ये कांटों का ताज था। न्याय करना सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि न्याय करते समय अपने पराये का भेद मिटाना पड़ता है। और शनिदेव की पहली परीक्षा जल्द ही उनके सामने आने वाली थी। वह परीक्षा जो यह सिद्ध करने वाली थी कि क्या सच में शनिदेव निष्पक्ष होकर न्याय कर सकते हैं। और जानते हो वह परीक्षा क्या थी? वह परीक्षा थी स्वयं उनके गुरु भगवान शिव के ऊपर अपनी वक्र दृष्टि डालने की। जी हां राजन, तुमने सही सुना। जिस गुरु ने उन्हें वरदान दिया, शनिदेव को एक दिन उन्हीं पर अपनी दृष्टि डालनी पड़ी। यह कथा बड़ी ही रोचक और मर्मस्पर्शी है। क्या तुम सुनने के लिए तैयार हो कि कैसे शिष्य ने गुरु को भी कर्मों के बंधन में बांधा? राजा अभय सिंह की आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। गुरु पर दृष्टि, भगवान शिव पर संकट। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, हाँ मुनिवर, मैं सुनना चाहता हूं। कृपया इस प्रसंग को सुनाइए। साधु कर्मेश ने एक गहरा श्वास लिया और फिर कथा को आगे बढ़ाया। समय बीतता गया। शनिदेव अपने कर्तव्य का पालन बड़ी निष्ठा से कर रहे थे। एक दिन शनिदेव कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान शिव अपनी समाधि में लीन थे। जब वे जागे तो उन्होंने शनिदेव को वहां खड़ा पाया। शिवजी ने पूछा, कहो शनि, आज कैलाश पर कैसे आना हुआ? शनिदेव ने नतमस्तक होकर बड़ी विनम्रता से लेकिन दृढ़ता के साथ कहा, प्रभु, कल से आपकी राशि पर मेरी वक्र दृष्टि पड़ने वाली है। आपके ऊपर मेरी साढ़े साथी का प्रभाव शुरू होने वाला है। भगवान शिव यह सुनकर मुस्कुराए। वे तो लीलाधर हैं, सब जानते हैं। उन्होंने कौतुकवश पूछा, अच्छा, तो तुम मुझे भी अपने पाश में बांधोगे? लेकिन शनि, मैं तो देवों का देव हूं, महाकाल हूं, काल भी मेरे अधीन है। तुम मेरा क्या अहित कर सकते हो? शनिदेव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह नियम भी आपने ही बनाया है। सृष्टि के हर प्राणी को
चाहे वह ईश्वर का अवतार ही क्यों ना हो। देह धारण करने पर ग्रहों की चाल और कर्मों के फल से गुजरना पड़ता है। मैं तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। कल प्रहर भर के लिए मेरी दृष्टि आप पर रहेगी। भगवान शिव ने सोचा कि शनि की दृष्टि से बचने के लिए कोई उपाय करना चाहिए। वे देखना चाहते थे कि शनि की शक्ति कितनी प्रबल है। अगले दिन जिस समय शनि की दृष्टि उन पर पड़ने वाली थी, उससे ठीक पहले भगवान शिव कैलाश से अंतर्ध्यान हो गए। वे पृथ्वीलोक पर आए और उन्होंने एक हाथी का रूप धारण कर लिया। वे एक घने जंगल में जाकर छिप गए, यह सोचकर कि यहां शनि मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। हाथी के रूप में भगवान शिव उस जंगल में विचरण करने लगे। लेकिन जैसे ही शनि की 7:30 का समय शुरू हुआ, जंगल में एक शिकारी आ गया। उस शिकारी ने उस सुंदर हाथी को देखा और उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया। हाथी रूपी शिवजी उस जाल में फंसने ही वाले थे। उन्हें उस प्रहर भर में भय, चिंता और बंधन का अनुभव हुआ। उन्हें छिपना पड़ा, भागना पड़ा। एक महादेव को, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, एक पशु योनि में छिपकर समय बिताना पड़ा। यह कोई साधारण कष्ट नहीं था राजन। जब वह निश्चित समय वे पर प्रहर बीत गया, तो भगवान शिव वापस अपने वास्तविक स्वरूप में आए और प्रसन्न मुद्रा में कैलाश लौटे। वहां शनिदेव पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान शिव ने हंसते हुए कहा, देखो शनि, तुम्हारी दृष्टि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। मैं सुरक्षित रहा। शनिदेव ने मंद मुस्कान के साथ अपनी आंखें झुकाकर कहा, प्रभु क्षमा करें, लेकिन मेरी दृष्टि का प्रभाव तो आप पर पड़ चुका। शिवजी ने आश्चर्य से पूछा, वह कैसे? शनिदेव ने उत्तर दिया, प्रभु आप त्रिलोकीनाथ हैं। सारा ब्रह्मांड आपके उदर में समाया है, लेकिन मेरी दृष्टि के प्रभाव के कारण ही आपको देव योनि छोड़कर पशु हाथी की योनि में जाना पड़ा। आपको कैलाश का सुख छोड़कर जंगल में भटकना पड़ा। आपको छिपना पड़ा। क्या यह मेरी वक्र दृष्टि का प्रभाव नहीं था? परमात्मा को भी यदि अपने स्थान से विचलित होना पड़े तो इसे ही तो ग्रहों का प्रभाव कहते हैं। भगवान शिव शनिदेव के इस तर्क और सत्यनिष्ठा को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने शनि को गले लगा लिया और कहा, शनि, तुम धन्य हो। तुम्हारा न्याय अचूक है। तुम किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, चाहे वह तुम्हारा गुरु ही क्यों ना हो। आज तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। सोचो राजन, जब स्वयं महादेव कर्मों के प्रभाव से नहीं बचे, तो हम और तुम जैसे साधारण मनुष्यों की क्या बिसात। साधु कर्मेश की वाणी में अब एक अलग ही तेज था। राजा अभय का रोम रोम खड़ा हो गया था। उन्हें अपनी भूल, अपने छोटे छोटे पाप अब पहाड़ जैसे लगने लगे थे। उन्होंने डरते हुए पूछा, गुरुवर, ये तो सत्य है कि शनिदेव महान है, पर उनके कोप से बचने का क्या कोई उपाय नहीं? क्या वे सदैव केवल कष्ट ही देते हैं? मैंने सुना है कि वे राजा को रंक बनाते हैं, तो क्या वे रंक को राजा नहीं बनाते? यही तो भ्रम है राजन, साधु ने उत्तर दिया। शनिदेव केवल कष्ट नहीं देते, वे तो वह कुमार हैं जो मिट्टी को पीटते अवश्य हैं, लेकिन उसे सुंदर घड़ा बनाने के लिए। यदि कोई व्यक्ति सत्कर्म करता है, गरीबों की सेवा करता है, माता पिता का सम्मान करता है और अपनी वाणी में सत्य रखता है, तो शनिदेव उसे इतना वैभव प्रदान करते हैं जो 7 पीढ़ियों तक समाप्त नहीं होता। क्या तुम्हें राजा विक्रमादित्य की कथा ज्ञात है? वह प्रतापी राजा, जिनके राज्य में न्याय का डंका बजता था, लेकिन जब उन पर शनि की 7:30 आई तो उन्हें भी कैसे कैसे दिन देखने पड़े और अंत में कैसे शनिदेव ने ही उन्हें पुनः विश्व विजेता बना दिया। वह कथा सुनने से ही मनुष्य के मन का भय निकल जाता है और विश्वास का दीप जल उठता है। वह कथा उज्जैन नगरी से जुड़ी है। साधु कर्मेश ने थोड़ा जल पिया और राजा विक्रमादित्य के उस महान आख्यान को शुरू करने के लिए अपनी मुद्रा ठीक की। माहौल में एक पवित्रता छा गई थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं शनिदेव अदृश्य रूप में वहां उपस्थित होकर अपनी ही लीला सुन रहे हों। अवंतिका उज्जैन के ही एक और महान शासक थे, राजा विक्रमादित्य। उनकी सभा में नवरत्न हुआ करते थे, विद्वान, ज्योतिषी, कवि और संगीतज्ञ। एक दिन राजा की सभा में एक विवाद छिड़ गया। प्रश्न यह था कि नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? सभी विद्वान
अपने अपने इष्ट देव का पक्ष लेने लगे। कोई कहता सूर्य महान है क्योंकि वे जीवन देते हैं, कोई कहता बृहस्पति महान है क्योंकि वे गुरु हैं, कोई शुक्र की प्रशंसा करता तो कोई मंगल की। अंत में बात आकर अटकी शनिदेव पर। अधिकतर विद्वानों ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, अरे शनि तो क्रूर है, उनका नाम लेने से ही अमंगल होता है। वे तो पैर तोड़ देते हैं, घर बर्बाद कर देते हैं, वे सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं। राजा विक्रमादित्य ने भी उन विद्वानों की बातों में आकर अनजाने में शनिदेव की निंदा कर दी। उन्होंने कह दिया, जो ग्रह केवल दुख देता हो, जिसका नाम लेने से लोग डरते हों, वह श्रेष्ठ कैसे हो सकता है। मुझे तो ऐसे ग्रह की आवश्यकता नहीं। राजा ने यह बात तो कह दी, लेकिन वे भूल गए कि शनिदेव सब सुन रहे हैं। उसी समय आकाश में एक गर्जना हुई। अदृश्य रूप से शनिदेव ने राजा को चेतावनी दी, विक्रमादित्य, तुझे अपने पद और बुद्धि का बहुत अभिमान है। तूने मेरा अपमान किया है। अब तू देखेगा कि यह क्रूर ग्रह क्या कर सकता है। तैयार हो जा, तेरी परीक्षा का समय निकट है। राजा विक्रमादित्य को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे उनका समय बदलने लगा। कुछ दिनों बाद एक सौदागर घोड़ों का व्यापार करने उज्जैन आया। उसके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन घोड़े थे। राजा को घोड़ों का बहुत शौक था। वह उस सौदागर के पास गए। सौदागर ने राजा को एक विशेष घोड़ा दिखाया और कहा, महाराज, यह पवन वेग से दौड़ता है, आप इस पर बैठकर तो देखिए। राजा जैसे ही उस घोड़े पर बैठे, वह घोड़ा हवा से बातें करने लगा। वह इतनी तेज दौड़ा कि राजा के सैनिक पीछे छूट गए। घोड़ा दौड़ता रहा और राजा को एक घने जंगल में ले जाकर पटक दिया और वहां से गायब हो गया। राजा विक्रमादित्य, जो महलों में रहते थे, अब जंगल में अकेले घायल अवस्था में पड़े थे। न पानी, न भोजन, न कोई सेवक। भूख और प्यास से तड़पते हुए राजा किसी तरह उठे और भटकते भटकते एक नगर में पहुंचे। उनके कपड़े फट चुके थे, चेहरा धूल से सना था। उन्हें कोई पहचान नहीं पाया कि यह अवंतिका नरेश विक्रमादित्य हैं। सबने उन्हें भिखारी समझा। राजा ने सोचा कि किसी सेठ की दुकान पर काम मांग लूं। वे एक जौहरी की दुकान पर पहुंचे। जौहरी को एक नौकर की जरूरत थी। उसने राजा को काम पर रख लिया। लेकिन शनिदेव की माया देखो राजन। राजा ने जिस दिन काम शुरू किया, उसी दिन जौहरी के घर एक हार खूंटी पर टंगा था। राजा वहीं बैठे थे। अचानक, देखते ही देखते, खूंटी उस हार को निगल गई। वहां कोई नहीं था, केवल राजा थे। जब जौहरी आया और हार गायब देखा, तो उसने तुरंत राजा, जो अब नौकर के वेश में थे, पर चोरी का आरोप लगा दिया। राजा चिल्लाते रहे, मैं चोर नहीं हूं, मैं निर्दोष हूं। लेकिन उनकी कौन सुनता। शनि की माया बुद्धि को हर लेती है। जौहरी राजा को नगर के कोतवाल के पास ले गया। उस नगर के राजा ने बिना पूरी जांच किए आदेश दे दिया, इस चोर के हाथ पैर काट दिए जाएं और इसे नगर के बाहर फेंक दिया जाए। सोचो महाराज अभय, एक चक्रवर्ती सम्राट, जिसके एक इशारे पर गर्दनें कट जाती थीं, आज वह एक मामूली चोरी के झूठे आरोप में अपने हाथ पैर कटवा बैठा। राजा विक्रमादित्य लुंज-पुंज होकर सड़क के किनारे पड़े कराह रहे थे। मक्खियां भिन भिना रही थीं। लोग घृणा से देख रहे थे। तब विक्रमादित्य को अपनी सभा में कही गई वह बात याद आई। शनि क्या कर सकता है। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। वे समझ गए कि यह सब शनिदेव का कोप है। वे वहीं पड़े पड़े मन ही मन शनिदेव से क्षमा मांगने लगे। हे कर्मफलदाता, मैंने अज्ञानता में आपका अपमान किया, मुझे क्षमा करें। यह दंड मेरे कर्मों का है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। लेकिन प्रभु, अब दया करो। राजा का यह प्रायश्चित, यह समर्पण शनिदेव तक पहुंचा। लेकिन परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। राजा को एक तेल निकालने वाला ने देखा। उसे दया आ गई। वह राजा को अपने घर ले गया और कोल्हू पर बिठा दिया। राजा, जिनके हाथ पैर नहीं थे, अब बैठकर कोल्हू के बैल को हाँकने का काम करने लगे। दिन रात वे कोल्हू पर बैठे रहते और ऊंचे स्वर में मल्हार राग गाते। उनके गायन में इतना दर्द और भक्ति थी कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते। एक रात उस नगर की राजकुमारी ने राजा का गायन सुना। वह मोहित हो गई। उसने प्रण कर लिया कि वह उसी गायक से विवाह करेगी, चाहे वह कोई भी हो। राजा ने जब उस लुंज पुंज विक्रमादित्य को देखा तो बहुत समझाया,
लेकिन राजकुमारी नहीं मानी। अंततः विवश होकर राजकुमारी का विवाह उस अपंग सेवक विक्रमादित्य से कर दिया गया। लेकिन वह सुहाग रात की रात ही विक्रमादित्य के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रात बनी। उस रात विक्रमादित्य ने स्वप्न में फिर से शनिदेव को देखा। शनिदेव ने कहा, विक्रमादित्य, क्या तुमने मेरी शक्ति देखी? मैंने तुम्हें रंग बनाया, अपंग बनाया, अपमानित किया। विक्रमादित्य ने रोते हुए कहा, प्रभु, मैंने देख लिया, आप सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन प्रभु, जैसा कष्ट आपने मुझे दिया वैसा किसी और को मत देना। मैं तो राजा था, सहन कर गया, साधारण मनुष्य तो टूट जाएगा। मेरी विनती है, अपनी माया समेट लें। शनिदेव राजा की इस परहित की भावना से, इस करुणा से प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, जाओ विक्रमादित्य, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। तुम अपनी पीड़ा भूलकर जगत की चिंता कर रहे हो। सुबह तुम वैसे ही हो जाओगे जैसे पहले थे। और चमत्कार हुआ। सुबह जब विक्रमादित्य की आंख खुली तो उनके हाथ पैर वापस आ चुके थे। उनका शरीर सोने सा चमक रहा था। राजकुमारी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। तब विक्रमादित्य ने अपना असली परिचय दिया। सारे नगर में उत्सव मनाया गया। वह जौहरी, वह राजा, सब विक्रमादित्य के चरणों में गिर पड़े। लेकिन विक्रमादित्य ने किसी को दंड नहीं दिया। उन्होंने कहा, यह सब शनिदेव की लीला थी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने घोषणा करवाई कि मेरे राज्य में और संपूर्ण जगत में शनिवार के दिन शनिदेव का व्रत और पूजन किया जाएगा। उन्होंने शनिदेव की महिमा को जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने सिखाया कि शनिदेव से डरना नहीं, उनसे प्रेम करना सीखो, क्योंकि वे ही हमें सोने की तरह शुद्ध करते हैं। तो राजन अभय सिंह, यह है शनि की महिमा। वे गिराते हैं संभलने के लिए, और जब उठाते हैं तो सीधे आकाश तक ले जाते हैं। साधु कर्मेश चुप हुए। कथा का एक बड़ा अध्याय समाप्त हुआ था, लेकिन सूर्य अभी ढला नहीं था। राजा अभय सिंह के मन के कपाट अब पूरी तरह खुल चुके थे। उन्होंने साधु के चरणों की धूल अपने माथे पर लगाई और पूछा, प्रभु, आपने शनिदेव के जन्म और राजा विक्रमादित्य की कथा सुनाकर मेरे मन का मैल धो दिया। लेकिन एक प्रश्न अभी भी शेष है। आपने कहा कि शनिदेव कर्म फलदाता है, तो वे यह निर्णय कैसे लेते हैं कि किस कर्म का क्या फल मिलेगा? कर्मों की गति तो बड़ी सूक्ष्म है। कभी कभी लगता है कि पापी सुखी हैं और धर्मी दुखी। यह कैसा न्याय है? कृपया इस गूढ़ रहस्य को भी उजागर करें। मुझे कोई और प्रसंग सुनाएं जो कर्मों के इस ताने बाने को समझा सके। साधु कर्मेश मुस्कुराए। ये प्रश्न हर जिज्ञासु के मन में उठता है। उन्होंने कहा, राजन, तुमने बहुत गहरा प्रश्न पूछा है। कर्मों का गणित सीधा नहीं होता। कभी कभी हमें जो अन्याय दिखता है वह वास्तव में किसी पुराने आर्ण का भुगतान होता है। इसे समझाने के लिए मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूं। यह कथा है राजा हरिश्चंद्र की। सत्यवादी हरिश्चंद्र, जिन्होंने सत्य के लिए अपना राज्य, पत्नी, पुत्र सब कुछ दान कर दिया। लेकिन क्या तुम जानते हो कि उनकी इस परीक्षा के पीछे भी शनिदेव की ही प्रेरणा थी? यह कथा तुम्हें बताएगी कि सत्य पर चलने वालों की परीक्षा कितनी कठिन होती है और उसका फल कितना मीठा होता है। सुनो। साधु कर्मेश ने अपनी धुनी में थोड़ी और संविधा डाली, जिससे अग्नि प्रज्वलित हो उठी। ठीक वैसे ही जैसे राजा अभय के भीतर ज्ञान की अग्नि अब धधक रही थी। साधु ने अपनी ओजस्वी वाणी में राजा हरिश्चंद्र की वह मर्मस्पर्शी गाथा शुरू की जो पत्थरों को भी पिघलाने की क्षमता रखती है। सुनो राजन, सत्ययुग की बात है। अयोध्या में सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र का राज्य था। वे केवल एक राजा नहीं थे, वे सत्य का पर्याय थे। उनके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। प्रजा सुखी थी, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जैसा मैंने कहा, शनिदेव की दृष्टि और कर्मों का लेखा जोखा किसी को नहीं छोड़ता। जब हरिश्चंद्र के पुण्य चरम पर थे, तब देवताओं की सभा में एक चर्चा छिड़ी। महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि पृथ्वी पर कोई भी पूर्ण सत्यवादी नहीं है। विपत्ति आने पर सबका धैर्य टूट जाता है। लेकिन महर्षि वशिष्ठ ने हरिश्चंद्र का पक्ष लिया। यह केवल अर्षियों का विवाद नहीं था राजन, यह उस कालचक्र का संकेत था कि अब हरिश्चंद्र की साढ़े साथी, उनकी सबसे कठिन परीक्षा का समय आ गया है। शनिदेव तो केवल माध्यम खोजते हैं, और यहां माध्यम बने महर्षि विश्वामित्र।
एक रात राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न देखा कि उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य, राजकोष और अधिकार एक ब्राह्मण को दान कर दिया है। राजा की नींद खुली। वे थोड़े विचलित हुए, लेकिन सत्यनिष्ठा देखी। उन्होंने स्वप्न में दिए गए दान को भी सत्य माना। अगले ही दिन महर्षि विश्वामित्र उनके दरबार में आ पहुंचे। राजा ने उनका स्वागत किया। विश्वामित्र ने राजा को उनके स्वप्न की याद दिलाई और कहा, राजन, तुमने स्वप्न में मुझे अपना सर्वस्व दान दिया है। क्या तुम अपने वचन पर कायम हो? राजा हरिश्चंद्र ने एक क्षण भी विलंब नहीं किया। उन्होंने राजमुकुट उतारकर अश्व के चरणों में रख दिया और कहा, हे मुनिवर, यह राज्य, यह महल सब आपका है। मैं तो केवल इसका संरक्षक था। लेकिन परीक्षा यहां समाप्त नहीं हुई। राज्य दान करने के बाद विश्वामित्र ने कहा, राजन, दान के बाद दक्षिणा देना अनिवार्य है। बिना दक्षिणा के दान अधूरा है। मुझे दक्षिणा में स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। अब राजा धर्म संकट में पड़ गए। वे अपना राजकोष पहले ही दान कर चुके थे। अब उनके पास अपना कहलाने के लिए एक कौड़ी भी नहीं थी। लेकिन वचन तो वचन था। राजा ने ऋषि से 1 माह का समय मांगा और अपनी पत्नी तारामती और नन्हे पुत्र रोहिताश्व के साथ मात्र एक वस्त्र धारण किए अयोध्या से बाहर निकल पड़े। सोचो राजन अभय, जो कल तक मखमली सेज पर सोते थे, आज वे नंगे पैर पत्थरीले रास्तों पर चल रहे थे। वे काशी की ओर चल पड़े, क्योंकि काशी भगवान शिव की नगरी है। वहां हर कोई शरण पाता है। काशी पहुंचकर भी राजा का संघर्ष कम नहीं हुआ। दक्षिणा चुकाने का समय निकट आ रहा था और उनके पास धन नहीं था। अंततः सत्य की रक्षा के लिए राजा ने वह किया जिसकी कल्पना से ही रूह कांप जाती है। उन्होंने काशी के बाजार में अपनी धर्मपत्नी तारामती और अपने जिगर के टुकड़े राजकुमार रोहिताश्व को बेचने का निर्णय लिया। एक ब्राह्मण ने उन्हें दासी के रूप में खरीद लिया। जब रानी और राजकुमार बिछड़ रहे थे तो आकाश भी रो पड़ा था। रोहिताश्व अपने पिता की धोती पकड़कर रो रहा था, पिताजी, मुझे मत छोड़ो। लेकिन हरिश्चंद्र ने पत्थर दिल करके उन्हें विदा किया, क्योंकि धर्म मोह से बड़ा होता है। पत्नी और पुत्र को बेचने के बाद भी दक्षिणा की राशि पूरी नहीं हुई। तब राजा ने स्वयं को बेचने की घोषणा की। है कोई जो इस हरिश्चंद्र को खरीद सके? तब श्मशान घाट के स्वामी एक डोम चांडाल ने राजा को खरीदा। राजा हरिश्चंद्र अब राजा नहीं, एक श्मशान के प्रहरी बन गए थे। उनका काम था श्मशान में आने वाले मुर्दों से कर, टैक्स वसूलना और चिता की लकड़ियां सजाना। कल्पना करो राजन, एक सूर्यवंशी राजा श्मशान की राख और धुएं के बीच, भूतों प्रेतों की डरावनी आवाजों के बीच दिन रात पहरा दे रहा है। उसके शरीर पर राजसी वस्त्र नहीं, कफन के टुकड़े थे। बाल जटा बन गए थे, शरीर काला पड़ गया था। यह क्षण की ही तो दृष्टि थी जिसने राजा को रंक बनाकर श्मशान में खड़ा कर दिया था। लेकिन हरिश्चंद्र ने यहां भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। वे पूरी निष्ठा से श्मशान की रखवाली करते रहे। समय का पहिया घूमा। एक दिन रानी तारामती का पुत्र रोहिताश्व, जो ब्राह्मण के घर फूल तोड़ने गया था, उसे एक विषैले सर्प ने डस लिया। बालक की वहीं मृत्यु हो गई। जिस राजकुमार को कभी दास दासियां गोद में लिए फिरते थे, आज वह धूल में पड़ा था। रानी तारामती पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके पास कफन खरीदने तक के पैसे नहीं थे। रात के घने अंधेरे में रोती बिलखती मां अपने मृत पुत्र को गोद में उठाए श्मशान घाट पहुंची। आकाश में बादल गरज रहे थे, बिजलियां कड़क रही थीं। मानो प्रकृति भी इस करुण दृश्य को देख नहीं पा रही थी। श्मशान में केवल एक ही प्रहरी जाग रहा था, हरिश्चंद्र। अंधेरे और धुएं के कारण पति पत्नी एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। हरिश्चंद्र ने कड़कती आवाज में पूछा, कौन है? यहां शव दाह करने से पहले कर चुकाना होगा। तारामती ने रोते हुए कहा, प्रहरी, मैं एक अभागन मां हूं। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मुझ पर दया करो। लेकिन हरिश्चंद्र अपने धर्म से बंधे थे। उन्होंने कहा, देवी, बिना कर दिए मैं अपने स्वामी के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। नियम सबके लिए समान है। तभी बिजली चमकी और उस प्रकाश में हरिश्चंद्र ने देखा कि वह स्त्री कोई और नहीं, उनकी पत्नी तारामती है और गोद में पड़ा मृत बालक उनका अपना पुत्र रोहिताश्व है। एक क्षण के लिए तो लगा कि हरिश्चंद्र का हृदय फट जाएगा।
वे चीखना चाहते थे, रोना चाहते थे, उस बालक को गले लगाना चाहते थे, लेकिन राजन, उस परम कष्ट की घड़ी में भी उन्होंने अपने कर्तव्य को, पुत्र मोह पर विजयी होने दिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वाणी स्थिर थी। उन्होंने कहा, रानी, मैं विवश हूं, मैं यहां का सेवक हूं, मैं तुमसे कर लिए बिना अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं दे सकता। रानी ने कहा, स्वामी, मेरे पास तो केवल यह एक साड़ी है जो मैंने पहन रखी है। हरिश्चंद्र ने कहा, तो इसका आधा भाग फाड़कर मुझे दे दो, वही कर होगा। यह सत्य की वह पराकाष्ठा थी जहां देवता भी नतमस्तक हो जाएं। जैसे ही रानी तारामती ने अपनी साड़ी फाड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, आकाश में एक महानाद हुआ। धरती कांप उठी। साक्षात नारायण, भगवान शिव, इंद्र और सभी देवता वहां प्रकट हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने दौड़कर हरिश्चंद्र को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, रुको राजन, बस करो। सत्य की ऐसी परीक्षा न तो कभी हुई है और न कभी होगी। तुमने यह सिद्ध कर दिया कि सत्य के लिए तुम अपने प्राण, अपने प्रियजन, यहां तक कि अपनी भावनाओं की भी बलि दे सकते हो। उसी क्षण बालक रोहिताश्व जीवित हो उठा। वह अंगड़ाई लेकर ऐसे उठा जैसे गहरी नींद से जागा हो। शनिदेव, जो अब तक अदृश्य होकर यह लीला देख रहे थे, प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हरिश्चंद्र, मैं तुम्हें कष्ट देने नहीं आया था, मैं तो तुम्हें सोने से कुंदन बनाने आया था। तुम्हारा यह त्याग युगों युगों तक याद रखा जाएगा। हरिश्चंद्र को उनका राज्य, उनका वैभव, सब कुछ वापस मिल गया, और वह भी दोगुना होकर। लेकिन सबसे बड़ी बात, उन्हें वह कीर्ति मिली जो सूर्य और चंद्रमा के रहने तक जीवित रहेगी। तो राजन अभय सिंह, समझो इस बात को। विपत्ति, कष्ट, संघर्ष, ये सब शनिदेव के उपहार हैं। जो इनसे डरकर अधर्म के रास्ते पर चल पड़ता है, वह नष्ट हो जाता है। लेकिन जो हरिश्चंद्र की तरह धैर्य और सत्य की नाव पर बैठा रहता है, उसे शनिदेव स्वयं भवसागर के पार उतारते हैं। क्या अब तुम्हारे मन में यह प्रश्न है कि बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है? वह उनका पूर्व पुण्य है राजन, जो अब समाप्त हो रहा है। और अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि शनिदेव उनके बचे खुचे पापों को जलाकर उन्हें मोक्ष के योग्य बना रहे होते हैं। अब मैं तुम्हें शनिदेव के उस स्वरूप की ओर ले चलता हूं जो अत्यंत प्रेमपूर्ण और रक्षक का है। तुम सोचते होगे कि क्या शनिदेव केवल परीक्षा ही लेते हैं? नहीं, वे रक्षा भी करते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उनका और बजरंगबली हनुमान जी का संबंध। यह कथा सुनकर तुम्हें झात होगा कि यदि तुम शनि के कोप से बचना चाहते हो तो तुम्हें किसकी शरण में जाना चाहिए। यह त्रेता युग की घटना है, जब रावण का अहंकार अपने चरम पर था। साधु कर्मेश ने एक क्षण के लिए नेत्र मूंदे, मानो वे उस कालखंड में प्रवेश कर रहे हों। फिर उन्होंने कहना शुरू किया, लंकापति रावण, जिसने अपनी शक्ति से नवग्रहों को भी बंदी बना लिया था, उसने अपनी सभा में एक विशेष स्थान बनाया था जहां उसने सभी ग्रहों को औंधे मुंह लिटा रखा था, ताकि वे उसकी कुंडली में कभी अनिष्ट न कर सकें। शनिदेव भी वहां बंदी थे। उनके शरीर पर बेड़ियां थीं, लेकिन उनकी दृष्टि अभी भी स्वतंत्र थी, जिसे रावण ने भयवश नीचे की ओर करवा रखा था। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लंका सोने की तो है, लेकिन वहां एक अजीब सा हाहाकार मचा है। लंका दहन से पहले जब हनुमान जी लंका का निरीक्षण कर रहे थे तो उन्हें एक अंधेरी कोठरी से किसी के कराहने की, भारी सांसें लेने की आवाज सुनाई दी। हनुमान जी, जो करुणा के सागर हैं, वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक अत्यंत तेजस्वी लेकिन कृशकाय देवता जंजीरों में जकड़े हुए हैं। हनुमान जी ने पूछा, हे देव, आप कौन हैं और इस दुर्दशा में क्यों हैं? शनिदेव ने अपना परिचय दिया और कहा, हे पवन पुत्र, मैं शनि हूं। रावण ने मुझे यहां कैद कर रखा है ताकि मैं उसका अहित न कर सकूं। यदि तुम मुझे मुक्त कर दो तो मैं इस अत्याचारी रावण के विनाश का कारण बन सकता हूं। हनुमान जी ने बिना विलंब किए अपनी अपार शक्ति से शनिदेव की बेड़ियां तोड़ दी। मुक्त होते ही शनिदेव ने राहत की सांस ली। लेकिन शनि तो शनि है, उनकी प्रकृति है वक्र दृष्टि। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे अंजनी पुत्र, आपने मुझे मुक्त किया है, मैं आपका ऋणी हूं।
लेकिन मैं अपने धर्म से बंधा हूं। मेरी दृष्टि जिस पर पड़ती है उसे कष्ट भोगना ही पड़ता है। अब चूंकि मैं आपके सामने हूं, मेरी दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। मैं आपको छोड़ नहीं सकता। यह सुनकर कोई और होता तो क्रोधित हो जाता कि भलाई का यह बदला, लेकिन हनुमान जी मुस्कुराए। वे तो राम रस में डूबे थे, उन्हें कैसा भय। हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता से पूछा, हे कर्म फलदाता, आप शौक से मुझ पर अपनी दृष्टि डालिए, लेकिन यह तो बताइए कि आप मेरे शरीर के किस अंग पर आएंगे। शनिदेव ने कहा, मैं तुम्हारी राशि पर आ रहा हूं, तुम्हारे सिर पर बैठूंगा और तुम्हें भ्रमित करूंगा। हनुमान जी ने कहा, स्वागत है। शनिदेव हनुमान जी के सिर पर आरूढ़ हो गए। उसी समय लंका में राक्षसों ने हनुमान जी को घेर लिया। हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया और राक्षसों से युद्ध करने लगे। उन्होंने बड़े बड़े पर्वत उखाड़े और राक्षसों पर फेंकने लगे। अब हुआ यह राजन कि हनुमान जी तो युद्ध के उत्साह में थे। वे बड़े बड़े पहाड़ उठाते और अपने सिर पर रख कर फेंकते। अब सिर पर तो शनिदेव बैठे थे। हर भारी पर्वत पहले शनिदेव से टकराता, फिर हनुमान जी के हाथों से छूटता। शनिदेव पर्वतों और पत्थरों की चोट से दबने लगे। उनका दम घुटने लगा। वे चिल्लाए, पवनपुत्र, ये क्या कर रहे हो? हनुमान जी ने भोलापन दिखाते हुए कहा, क्या करूं प्रभु, ये राक्षस मान नहीं रहे। मुझे युद्ध तो करना ही पड़ेगा। आप आराम से बैठिए। और उन्होंने एक और विशाल चट्टान अपने सिर पर रख ली। शनिदेव का हाल बुरा हो गया। वे दर्द से कराहने लगे। अंततः वे हनुमान जी के सिर से उतरकर उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, त्राहिमाम, त्राहिमाम, हे महावीर, मुझे क्षमा करें। मैं भूल गया था कि आप राम के भक्त हैं। राम भक्तों पर मेरा वश नहीं चलता। आप पर मेरी साढ़े साथी का कोई प्रभाव नहीं होगा। हनुमान जी ने शनिदेव को उठाया और उनकी पीड़ा दूर की। तब शनिदेव ने एक वचन दिया जो आज भी हर भक्त का संबल है। शनिदेव ने कहा, हे हनुमान, आज आपने मेरे अहंकार को तोड़ा है और मुझे पीड़ा से भी बचाया है। मैं वचन देता हूं कि जो भी व्यक्ति आपकी पूजा करेगा, जो शनिवार को आपके सामने तेल का दीपक जलाएगा और हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, उसे मैं कभी कष्ट नहीं दूंगा। आपकी शरण में आने वाले को मेरी वक्र दृष्टि का भय नहीं होगा। इसीलिए राजन, जब भी जीवन में शनि का प्रकोप हो, हनुमान जी की आराधना सबसे बड़ा कवच है। राजा अभय, देखो शनिदेव कितने दयालु हैं। वे केवल यह चाहते हैं कि तुम अहंकार छोड़ो और भक्ति के मार्ग पर चलो। चाहे शिव की शरण लो, चाहे राम भक्त हनुमान की। शनिदेव तो केवल तुम्हें सही मार्ग पर लाने के लिए खड़े एक शिक्षक हैं। तुम्हारा डर अब समाप्त हो जाना चाहिए। कथा सुनते सुनते रात्रि का तीसरा प्रहर शुरू हो चुका था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। राजा अभय सिंह का हृदय अब एक शांत सरोवर की भांति था। उन्होंने साधु से कहा, मुनिवर, आपकी वाणी ने मेरे चक्षु खोल दिए। अब मुझे अपने भविष्य का, अपनी मृत्यु का या किसी शत्रु का भय नहीं है। मुझे केवल अपने कर्मों का ध्यान रखना है। लेकिन गुरुवर, एक जिज्ञासा और है। आपने राजाओं और देवताओं की बात तो बताई, क्या साधारण मनुष्यों, गृहस्थों के जीवन में शनिदेव की कृपा का कोई प्रत्यक्ष उदाहरण है? कोई ऐसी कथा जो हम जैसे संसारी लोगों को यह सिखा सके कि अपने परिवार और समाज में रहते हुए शनिदेव को कैसे प्रसन्न रखें? पिप्पलाद मुनि की कथा मैंने कहीं सुनी थी। क्या उसका संबंध शनिदेव से है? साधु कर्मेश के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान आई। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारी जिज्ञासा सराहनीय है। पिप्पलाद मुनि की कथा तो अद्भुत है। यह कथा बताती है कि एक बालक जिसने जन्म से ही अपने पिता को खो दिया हो, वह कैसे अपनी तपस्या से शनिदेव को भी विवश कर सकता है और उनसे बालकों की रक्षा का वचन ले सकता है। यह कथा हर माता पिता को सुननी चाहिए। सुनो। बहुत समय पहले की बात है। महर्षि दधीचि, जिन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हड्डियों का दान कर दिया था, उनके पुत्र थे पिप्पलाद। जब पिप्पलाद का जन्म हुआ तब तक उनके पिता अपनी देह त्याग चुके थे और माता भी सती हो चुकी थी। नवजात पिप्पलाद को पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ दिया गया था। पीपल के पत्तों और फलों, पिप्पल को खाकर ही वह बालक बड़ा हुआ, इसलिए उसका नाम पिप्पलाद पड़ा। जब पिप्पलाद थोड़े बड़े हुए और उन्हें ज्ञान हुआ,
कि उनके पिता की मृत्यु बाल्यावस्था में ही हो गई थी और उन्हें अनाथ होना पड़ा। तो उन्होंने देवताओं और ऋषियों से इसका कारण पूछा। सबने कहा, वत्स, ये सब शनिदेव की दशा के कारण हुआ। तुम्हारे पिता पर शनि की कुदृष्टि थी, इसलिए उनकी अकाल मृत्यु हुई। ये सुनकर बालक पिप्पलाद क्रोध से भर गए। उन्होंने सोचा, जिस ग्रह के कारण मुझे अनाथ होना पड़ा, जिसने मेरे पिता को छीना, मैं उस ग्रह को ही दंड दूंगा। बालक पिप्पलाद ने घोर तपस्या की। उनकी तपस्या में इतना बालहठ और क्रोध था कि ब्रह्मदंड प्रकट हो गया। पिप्पलाद ने अपनी तपस्या के बल पर ब्रह्मदंड को शनिदेव की ओर छोड़ दिया। शनिदेव जो कर्मों के अनुसार फल देते हैं, वे भी इस ब्रह्मदंड के तेज से घबरा गए। वे भागने लगे, लेकिन ब्रह्मदंड ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। तीनों लोकों में भागते भागते अंततः शनिदेव गिर पड़े और ब्रह्मदंड ने उनके पैरों पर प्रहार किया, जिससे शनिदेव का एक पैर घायल हो गया। यही कारण है कि शनिदेव को पंगु या लंगड़ाकर चलने वाला भी कहा जाता है। शनिदेव ने पिप्पलाद से प्रार्थना की, हे मुनि कुमार, आप मुझ पर क्रोध क्यों कर रहे हैं? मैंने तो केवल अपने कर्तव्य का पालन किया था। मृत्यु और जीवन तो विधि का विधान है। पिप्पलाद ने कहा, तुम्हारा विधान कितना भी बड़ा हो, लेकिन किसी बालक को जन्म लेते ही अनाथ करना, उसे माता पिता के प्रेम से वंचित करना, यह क्रूरता है। तुम्हें मेरे कष्ट का अनुभव होना चाहिए। शनिदेव ने अपनी पीड़ा और विवशता समझाई। देवताओं ने भी पिप्पलाद को शांत किया कि शनिदेव केवल एक अधिकारी हैं, वे रचयिता नहीं। तब पिप्पलाद का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने शनिदेव को मुक्त किया, लेकिन एक शर्त पर। उन्होंने कहा, हे शनिदेव, आज मैं आपको क्षमा करता हूं, लेकिन आपको मुझे एक वचन देना होगा। आज के बाद जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु तक किसी भी बालक पर आपकी महादशा का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई भी बालक शनि दोष के कारण पीड़ित नहीं होगा। शनिदेव ने प्रसन्न होकर यह वचन दिया। उन्होंने कहा, तथास्तु। जो भी व्यक्ति पीपल के वृक्ष की पूजा करेगा, क्योंकि तुमने पीपल के नीचे जीवन पाया है, और जो तुम्हारी इस कथा का स्मरण करेगा, उसे मेरी पीड़ा नहीं सताएगी। इसीलिए राजन, आज भी लोग शनिवार को पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाते हैं और दिया जलाते हैं। यह पिप्पलाद मुनि की ही देन है कि बालकों को शनि के प्रकोप से सुरक्षा मिली हुई है। देखो राजन, शनिदेव कितने न्यायप्रिय हैं। जब एक बालक ने अपनी पीड़ा व्यक्त की, तो उन्होंने अपने नियमों में भी बदलाव कर दिया। वे जड़ नहीं हैं, वे चेतन हैं, वे भावुक हैं, वे हमारे आंसुओं का मोल समझते हैं, बशर्ते वे आंसू सच्चे पश्चाताप या प्रेम के हों। कथा का प्रवाह अब एक नदी की तरह बह रहा था, जिसमें कई धाराएं आकर मिल रही थीं। राजा अभय सिंह पूरी तरह से भक्तिभाव में डूबे हुए थे। तभी साधु कर्मेश ने एक नए अध्याय की ओर संकेत किया, जो शनिदेव की सबसे प्रिय वस्तु तेल और काले तिल से जुड़ा था। राजन, क्या तुमने कभी सोचा है कि शनिदेव को तेल क्यों चढ़ाया जाता है? क्या उन्हें तेल से स्नान करना पसंद है? नहीं, इसके पीछे भी एक गहरा रहस्य और एक युद्ध की गाथा छिपी है। यह कथा भी रामायण काल से जुड़ती है, जब सेतु निर्माण हो रहा था। क्या तुम जानना चाहोगे कि कैसे एक बार फिर हनुमान जी और शनिदेव का आमना सामना हुआ और कैसे तेल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, अवश्य मुनिवर, यह तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। कृपया विस्तार से बताएं। तो सुनो, जब भगवान राम की वानर सेना समुद्र पर सेतु बना रही थी, तब हनुमान जी राम नाम लिखे पत्थरों की देखरेख कर रहे थे और स्वयं भी कार्य में लगे थे। संध्या काल में जब हनुमान जी अपने आराध्य श्री राम का ध्यान कर रहे थे, तभी शनिदेव वहां आ पहुंचे। उस समय शनिदेव को अपनी शक्ति पर थोड़ा गर्व हो गया था कि वे सबसे शक्तिशाली हैं। उन्होंने हनुमान जी को देखा और सोचा कि चलो इस वानर के बल की परीक्षा ली जाए और इसे अपने प्रभाव में लिया जाए। शनिदेव ने हनुमान जी को ललकारा, हे वानर वीर, मैं शनि हूं, मैं बलवानों का बल हर लेता हूं, मैं तुम्हें युद्ध के लिए चुनौती देता हूं। हनुमान जी ने आंखें खोलीं और शांति से कहा, प्रभु, मैं अभी अपने स्वामी के कार्य में लगा हूं, कृपया कोई विघ्न न डालें और मुझे अपना काम करने दें। लेकिन शनिदेव नहीं माने।
उन्होंने हनुमान जी का हाथ पकड़ लिया और युद्ध के लिए उकसाने लगे। अब हनुमान जी को भी थोड़ा रोष आ गया। उन्होंने सोचा कि इन्हें सबक सिखाना ही होगा। हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई और शनिदेव को उसमें लपेट लिया। शनिदेव ने निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन बजरंगबली की पूंछ की जकड़ तो वज्र समान है। हनुमान जी ने शनिदेव को पूंछ में लपेटा और फिर से सेतु निर्माण के कार्य में लग गए। वे इधर उधर भागते, बड़े बड़े पत्थरों को उठाते और ले जाते। इस भाग दौड़ में उनकी पूंछ में बंधे शनिदेव पत्थरों से, चट्टानों से और पेड़ों से टकराते रहे। उन्हें पूरे रास्ते घसीटा गया। शनिदेव का शरीर चोटिल हो गया। उनका अंग अंग दुखने लगा, खून बहने लगा। उनका सारा अहंकार धूल में मिल गया। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, दया करो पवन पुत्र, मुझे मुक्त करो। मैं समझ गया, रामकाज में बाधक बनने का परिणाम बुरा होता है। हनुमान जी ने उन्हें एक सुनसान स्थान पर उतारा। शनिदेव दर्द से कराह रहे थे। उनके घावों में बहुत जलन हो रही थी। हनुमान जी को उन पर दया आ गई। उन्होंने तुरंत वहां उपलब्ध तिल का तेल मंगवाया और शनिदेव के घावों पर लगाया। तेल लगते ही शनिदेव को ठंडक मिली, उनकी जलन शांत हुई और पीड़ा कम हो गई। शनिदेव ने राहत की सांस ली और कहा, हे हनुमान, आपने मेरे अहंकार को तोड़कर मुझे सही राह दिखाई और फिर मेरी पीड़ा का निवारण भी किया। आज इस तेल ने मुझे जो सुख दिया है वह अमृत समान है। मैं वचन देता हूं कि आज के बाद जो भी भक्त मुझे सच्चे मन से तेल चढ़ाएगा, मैं उसके सारे कष्ट, सारे शारीरिक और मानसिक रोग हर लूंगा। उसकी पीड़ा वैसे ही शांत हो जाएगी जैसे आज मेरी हुई है। बस तभी से राजन, शनिवार को शनिदेव को तेल चढ़ाने की परंपरा आरंभ हुई। यह केवल एक रस्म नहीं, यह शनिदेव की पीड़ा और उनकी शांति का जो प्रतीक है। हर रस्म, हर परंपरा के पीछे एक कथा है, एक तर्क है। लोग अज्ञानता में डरते हैं, लेकिन ज्ञान होने पर वही डर भक्ति में बदल जाता है। राजन, क्या अब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे महल में आने वाला वह अतिथि, साढ़े साथी, तुम्हारा शत्रु है या वह एक मित्र है जो तुम्हें जगाने आया है? राजा अभय सिंह की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, गुरुवर, वह मित्र ही है। यदि वह ना आता तो मैं अहंकार के अंधेरे में ही मर जाता। आपने मुझे नया जीवन दिया है। लेकिन गुरुवर, एक शंका है। कलयुग आने वाला है। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में धर्म का लोप होगा और पाप बढ़ेगा। ऐसे समय में शनिदेव की भूमिका क्या होगी? क्या कल युग में वे और अधिक क्रूर हो जाएंगे या कल युग के मनुष्यों के लिए उनके न्याय का तरीका बदल जाएगा? क्या कोई ऐसी कथा है जो कल युग में शनिदेव के प्रभाव को दर्शाती हो? साधु कर्मेश गंभीर हो गए। उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, कलयुग, ये, हां, वह समय जब मनुष्य कर्म से ज्यादा फल की चिंता करेगा। कल युग में शनिदेव का दायित्व और बढ़ जाएगा राजन। वे क्रूर नहीं होंगे, बल्कि वे ही एकमात्र ऐसे देव होंगे जो कलयुग के मनुष्यों को अधर्म की खाई में गिरने से रोकेंगे। कलयुग में शनिदेव की महिमा का एक प्रसंग कोकिलावन के शनिदेव से जुड़ता है, जो भगवान कृष्ण के ही समय से जुड़ा है, लेकिन उसका प्रभाव कलयुग में सबसे अधिक माना जाता है। यह कथा भगवान श्री कृष्ण और शनिदेव के अद्भुत मिलन की है। ब्रजभूमि में साधु कर्मेश की वाणी में अब ब्रज की मिठास घुल गई थी। वे उस कठोर न्यायाधीश शनिदेव का वह कोमल और प्रेमी रूप राजा के सामने रखने जा रहे थे, जो विरले ही लोग जानते हैं। राजन, द्वापर युग का वह समय था जब अत्याचार कंस का था, लेकिन आनंद गोकुल में बरस रहा था। भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। गोकुल में नंद बाबा के घर लाला का जन्म हुआ। चारों दिशाओं में मंगल गीत गाए जा रहे थे। देवी देवता, गंधर्व, यक्ष सभी भेष बदल बदल कर बालकृष्ण के दर्शन करने आ रहे थे। ऐसे में शनिदेव भला कैसे पीछे रहते? श्री कृष्ण तो शनिदेव के इष्ट हैं, उनके परम स्वामी हैं। शनिदेव को जब पता चला कि उनके प्रभु ने धरती पर बाल रूप धरा है, तो उनका कठोर हृदय भी वात्सल्य और भक्ति से भर गया। वे अपने लोक से चल पड़े। उनका मन मयूर नाच रहा था कि आज मैं अपनी नंगी आंखों से परब्रह्म को माखन चुराते और पालने में खेलते देखूंगा। वे गोकुल पहुंचे। उनके काले वस्त्र, लंबी जटाएं और गंभीर मुखमंडल को देखकर गोकुलवासी थोड़े सहम गए। लेकिन शनिदेव की आंखों में केवल अपने प्रभु के लिए प्रेम था।
वे सीधे नंद भवन के द्वार पर पहुंचे। द्वारपालों ने उन्हें रोका। नंद बाबा बाहर आए। शनिदेव ने हाथ जोड़कर कहा, नंद बाबा, मैं आपके लाला के दर्शन करना चाहता हूं। मैं बहुत दूर से आया हूं। सुना है उसका मुखड़ा चांद से भी सुंदर है। नंद बाबा शनिदेव के तेज और प्रभाव को जानते थे। वे घबरा गए। उन्होंने सोचा, ये तो शनिदेव हैं। इनकी दृष्टि वक्र है। यदि इन्होंने मेरे कोमल बालक को देख लिया और कहीं इनकी सीधी दृष्टि उस पर पड़ गई तो अनर्थ हो जाएगा। मेरा लाला तो अभी बहुत छोटा है। पिता का हृदय डर गया। नंद बाबा ने बड़ी विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से मना कर दिया। उन्होंने कहा, हे देव, आप महान हैं, लेकिन मैं आपको अपने पुत्र के दर्शन की अनुमति नहीं दे सकता। आपका प्रभाव उग्र है। मेरा बालक डर जाएगा। शनिदेव को बहुत आघात लगा। उन्होंने कहा, बाबा, मैं यहां न्यायाधीश बनकर नहीं, भक्त बनकर आया हूं। मैं अपनी दृष्टि नीची रखूंगा। मैं उसके मुख को नहीं, केवल चरणों को निहारूंगा। मुझे एक झलक देख लेने दो। किंतु यशोदा मैया और नंद बाबा नहीं माने। वे अपने पुत्र की सुरक्षा को लेकर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। शनिदेव का दिल टूट गया। वे चाहते तो बलपूर्वक भीतर जा सकते थे, लेकिन भक्त कभी अपने भगवान के परिवार को दुख नहीं देता। शनिदेव ने सिर झुकाया और कहा, जैसी आपकी इच्छा। वे भारी कदमों से वापस लौटे, लेकिन गोकुल छोड़कर नहीं गए। वे गोकुल के पास ही एक घने वन में जाकर बैठ गए और नेत्र बंद करके श्री कृष्ण का ध्यान करने लगे। उनका शरीर वहां था, लेकिन प्राण नंद भवन में अटके थे। इधर शनिदेव के जाते ही नंद भवन में एक अजीब घटना घटी। नन्हे कृष्ण ने अचानक रोना शुरू कर दिया। वे इतना रोए कि चुप ही ना हो। यशोदा मैया ने दूध पिलाया, खिलौने दिखाए, झूला झुलाया, लेकिन कृष्ण का रोना बंद नहीं हुआ। नंद बाबा ने वैद्यों को बुलाया, झाड़ फूंक करने वालों को बुलाया, पर कोई लाभ नहीं। वास्तव में भगवान कैसे चुप होते? उनका परम भक्त तो भूखा प्यासा वन में बैठा रो रहा था, तो भगवान महल में कैसे हंस सकते थे? तब गर्ग मुनि ने ध्यान लगाकर देखा और नंद बाबा से कहा, नंद, तुमने किसी बड़े भक्त का अपराध किया है। तुमने किसी ऐसे व्यक्ति को द्वार से लौटाया है जो लाला का प्रेमी है। जब तक वह नहीं आएगा, बालक चुप नहीं होगा। नंद बाबा को तुरंत शनिदेव का स्मरण हुआ। वे दौड़ते हुए उसी वन में गए जहां शनिदेव तपस्या कर रहे थे। नंद बाबा ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा, हे देव, चलिए, मेरा लाला रो रहा है। वह आपके बिना चुप नहीं हो रहा। शनिदेव की आंखों में चमक आ गई, लेकिन फिर उन्होंने सोचा, यदि मैं अपने असली रूप में गया तो लोग फिर डरेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से शनिदेव ने एक कोयल, कोकिला का रूप धारण किया। एक काली मीठी बोली वाली कोयल। वे उड़कर नंद भवन पहुंचे और वहां एक पेड़ की डाल पर बैठकर मधुर स्वर में कूकने लगे। कोयल की वह कूक सुनते ही बाल कृष्ण, जो अब तक रो रहे थे, खिलखिलाकर हंस पड़े। उन्होंने अपनी नन्ही उंगलियों से उस कोयल की ओर इशारा किया। शनिदेव कोयल रूप में उड़कर नीचे आए और कृष्ण के चरणों के पास बैठ गए। उन्होंने जी भरकर अपने प्रभु को निहारा। उनकी वक्र दृष्टि का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वह दृष्टि भक्ति के आंसुओं से धुली हुई थी। भगवान कृष्ण ने उस कोयल को देखकर ऐसी मुस्कान दी कि शनिदेव का रोम रोम तृप्त हो गया। बाद में जब श्री कृष्ण थोड़े बड़े हुए तो वे उसी वन में गए जहां शनिदेव ने तपस्या की थी। उन्होंने शनिदेव को दर्शन दिए और कहा, हे शनि, तुम मेरे लिए कोयल बनकर आए, इसलिए आज से यह वन कोकिलावन के नाम से जाना जाएगा। जो भी भक्त यहां आकर मेरे साथ साथ तुम्हारा दर्शन करेगा, उस पर तुम्हारी वक्र दृष्टि कभी नहीं पड़ेगी। वह साढ़े साथी के कष्टों से मुक्त हो जाएगा। राजन, मथुरा के पास आज भी कोकिलावन धाम है, जहां शनिदेव का मंदिर है और लोग वहां लड्डू गोपाल की तरह ही शनिदेव को पूजते हैं। यह प्रसंग बताता है कि शनिदेव प्रेम के भूखे हैं, भय के नहीं। साधु कर्मेश ने एक क्षण विश्राम लिया और फिर कथा को एक नए और अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ पर ले गए। राजा अभय के मन में अब शनिदेव के प्रति भय का स्थान श्रद्धा ने ले लिया था, लेकिन एक प्रश्न उनके मन में बार बार उठ रहा था कि आखिर शनिदेव की दृष्टि हमेशा नीचे क्यों रहती है। राजन अभय,
तुम सोच रहे होगे कि शनिदेव सदैव अपनी दृष्टि नीची करके क्यों चलते हैं। मूर्तियों में भी उनकी आंखें प्रायः ढकी क्यों होती हैं? क्या यह केवल विनीतता है? नहीं, इसके पीछे एक श्राप है, एक पत्नी का श्राप। यह कथा गृहस्थ जीवन के संतुलन की सीख देती है। सुनो, शनिदेव जब युवावस्था में थे तो वे सदैव भगवान श्री कृष्ण और शिव की भक्ति में लीन रहते थे। उन्हें विवाह और गृहस्थी में कोई रुचि नहीं थी। लेकिन पिता सूर्यदेव और माता छाया के आग्रह पर उनका विवाह गंधर्व राजचित्ररथ की परम तेजस्वी और रूपवती कन्या से कर दिया गया। उनकी पत्नी अत्यंत गुणवान और सती साध्वी थीं। एक रात्रि ऋतु स्नान करके, पूर्ण श्रृंगार करके, पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह शनिदेव के पास आईं। वह अपने पति का सानिध्य चाहती थीं, परंतु शनिदेव, वे तो समाधि में लीन थे। उनका ध्यान भगवान के चरणों में था। पत्नी प्रतीक्षा करती रहीं। एक प्रहर बीता, 2 प्रहर बीते, पूरी रात बीतने को आई। पत्नी के मन में काम भाव और उपेक्षा का क्रोध जागृत हो गया। उन्हें लगा कि मेरे रूप और मेरे प्रेम का अपमान हो रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में जब शनिदेव की समाधि टूटी और उन्होंने अपनी पत्नी को देखा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पत्नी का धैर्य टूट चुका था। क्रोध में भरकर उन्होंने शनिदेव को श्राप दे दिया। हे पतिदेव, मैंने पूरी रात आपकी प्रतीक्षा की, अपनी ओर देखा तक नहीं। आपको अपनी दृष्टि का इतना अभिमान है तो जाइए, मैं आपको श्राप देती हूं कि आज के बाद आप जिस किसी को भी अपनी आंखों से देखेंगे उसका विनाश हो जाएगा। आपकी दृष्टि जिसके भी मुख पर पड़ेगी उसका अनिष्ट हो जाएगा। शनिदेव, जो निर्दोष थे, उन्होंने शांत भाव से सिर झुका लिया। उन्होंने अपनी पत्नी को पलटकर श्राप नहीं दिया, बल्कि उसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, देवी, तुमने क्रोध में यह कह तो दिया, लेकिन अब मैं संसार की रक्षा के लिए अपनी दृष्टि सदैव नीची रखूंगा, ताकि अनजाने में भी किसी निर्दोष का अहित न हो। राजन, यह शनिदेव का त्याग है। वे अपनी पत्नी के श्राप को भी आभूषण की तरह धारण करते हैं। इसीलिए जब हम शनि मंदिर जाते हैं तो बड़े बूढ़े कहते हैं कि शनिदेव की मूर्ति की आंखों में सीधे मत देखो, उनके चरणों को देखो, क्योंकि उनकी आंखों में वह तेज है जो जला सकता है, लेकिन चरणों में वह शीतलता है जो मुक्ति देती है। इस श्राप के कारण ही वे वक्र दृष्टा कहलाए, लेकिन विद्वान कहते हैं कि यह श्राप नहीं, वरदान था, क्योंकि इसी दृष्टि के भय से पापी पाप करने से डरते हैं। यदि शनि की दृष्टि का भय ना हो तो संसार में अराजकता फैल जाए। अब मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो कलयुग के मनुष्यों के लिए संजीवनी बूटी के समान है। यह कथा है छाया पात्र दान की। तुम अक्सर देखते होगे कि शनिवार को लोग कटोरी में तेल लेकर उसमें अपना मुख देखकर दान करते हैं। इसका क्या महत्व है और इसका संबंध दशरथ कृत शनि स्तोत्र से कैसे है? ये कथा राजा दशरथ से जुड़ी है, जो भगवान राम के पिता थे। क्या तुम जानते हो कि एक बार राजा दशरथ ने शनिदेव को युद्ध के लिए ललकारा था? हाँ राजन, वह राजा दशरथ थे जिनके रथ की गति को 10 दिशाओं में कोई नहीं रोक सकता था। ज्योतिषियों ने राजा दशरथ को बताया कि शनिदेव अब रोहिणी नक्षत्र का भेदन करने वाले हैं। जब भी शनि रोहिणी नक्षत्र को भेदते हैं, शकट भेद, तो पृथ्वी पर 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ता है। न वर्षा होती है, न अन्न उगता है, त्राही त्राही मच जाती है। राजा दशरथ अपनी प्रजा के रक्षक थे। वे यह कैसे सहन करते? उन्होंने अपना संहार अस्त्र उठाया, अपने दिव्य रथ पर सवार हुए और सीधे नक्षत्र लोक की ओर कूच कर गए। वे वायुवेग से उड़ते हुए वहां पहुंचे जहां शनिदेव अपनी धीमी गति से रोहिणी नक्षत्र की ओर बढ़ रहे थे। राजा दशरथ ने अपना धनुष ताना और शनिदेव के सामने खड़े हो गए। उन्होंने गर्जना की, रुकिए गृहराज, यदि आपने रोहिणी का भेदन किया तो मेरी प्रजा भूखी मर जाएगी। मैं आपको आगे नहीं बढ़ने दूंगा। या तो मार्ग बदलिए या युद्ध कीजिए। शनिदेव राजा दशरथ के इस साहस को देखकर चकित रह गए। आज तक देवता भी शनि के सामने हथियार उठाने का साहस नहीं कर पाए थे, और यह एक पृथ्वी का राजा अपनी प्रजा के लिए स्वयं काल से लड़ने आ गया। शनिदेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपनी वक्र दृष्टि नहीं डाली, बल्कि सौम्य भाव से बोले, राजन, मैं तुम्हारे पौरुष और प्रजावात्सल्य से बहुत प्रसन्न हूं। मेरे सामने देवता भी कांपते हैं, लेकिन तुम निडर खड़े हो। मांगो,
क्या वर मांगते हो? राजा दशरथ ने धनुष नीचे किया और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो बस इतना कीजिए कि जब तक सूर्य और चंद्रमा है तब तक आप कभी रोहिणी नक्षत्र का भेदन न करें, ताकि पृथ्वी पर कभी ऐसा अकाल न पड़े। शनिदेव ने तथास्तु कहा। उन्होंने अपना मार्ग बदल लिया। फिर शनिदेव ने कहा, राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम अपनी रक्षा के लिए भी कुछ मांगो। तब राजा दशरथ ने कहा, प्रभु, आपकी महादशा, अंतर्दशा या साढ़े साथी में प्राणियों को जो असहनीय कष्ट होता है उसका कोई उपाय बताएं। तब शनिदेव ने स्वयं वह रहस्य बताया जो आज भी कलयुग में सबसे प्रभावी है। शनिदेव ने कहा, राजन, जो व्यक्ति लोहे के पात्र में या मिट्टी के पात्र में सरसों का तेल भरकर उसमें अपना मुख देखेगा, अपनी छाया देखेगा और उस तेल को किसी गरीब को दान करेगा, मैं उसके सारे दुर्भाग्य उस तेल के साथ ग्रहण कर लूंगा। उस तेल में उसकी छाया, पाप और कष्ट आ जाएगी और मैं उसे मुक्त कर दूंगा। और जो तुम्हारी रचित इस स्तुति दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ करेगा, मैं उसे कभी पीड़ा नहीं दूंगा। यही कारण है राजन कि तेल में छाया देखकर दान करने की परंपरा चली आ रही है। यह स्वयं शनिदेव का बताया हुआ मार्ग है। कथा अभी समाप्त नहीं हुई है राजन। शनिदेव की लीला अनंत है। उनका संबंध केवल राजाओं या देवताओं से नहीं, बल्कि प्रकृति, पशु पक्षी और यहां तक कि छोटे छोटे जीवों से भी है। एक प्रसंग ऐसा भी है जब शनिदेव को एक कौए, क्रो को अपना वाहन बनाना पड़ा। हम अक्सर देखते हैं कि शनिदेव कौए पर सवार हैं, पर क्यों हंस, गरुड़ या शेर क्यों नहीं? इसके पीछे भी एक गहरा अर्थ है। कौआ एक ऐसा पक्षी है जो गंदगी साफ करता है, जो चतुर है और जो पूर्वजों का संदेशवाहक माना जाता है। एक बार सभी पशु पक्षी शनिदेव के पास आए और सेवा का प्रस्ताव रखा। शनिदेव ने कौए को चुना क्योंकि शनिदेव ने कहा, कौए, तुम उजले नहीं हो, तुम काले हो। लोग तुम्हें अशुभ मानते हैं, तुम्हें अपने घर से भगाते हैं। मैं भी ऐसा ही हूं। लोग मुझे भी अपने जीवन में नहीं आने देना चाहते। तुम मरे हुए जीवों को खाकर प्रकृति को शुद्ध करते हो, वैसे ही मैं लोगों के पापों का फल देकर उनकी आत्मा को शुद्ध करता हूं। तुम मिलजुल कर खाते हो कागारोल, जो एकता का प्रतीक है, और सबसे बड़ी बात, तुम भविष्य का संकेत देते हो। इसलिए आज से तुम मेरा वाहन रहोगे। जो तुम्हें भोजन कराएगा, समझो उसने मुझे भोजन कराया। इसीलिए राजन, श्राद्ध पक्ष में या शनिवार को कौए को ग्रास देने से पितृदोष और शनिदोष दोनों शांत होते हैं। राजा अभय सिंह अब सिंहासन से उठ खड़े हुए थे। वे मंत्रमुग्ध थे। उन्होंने कहा, हे महात्मन, आज आपने मुझे वह दृष्टि दी है जिससे मैं भय के पार देख पा रहा हूं। लेकिन एक अंतिम और अत्यंत व्यावहारिक प्रश्न मेरे मन में है। मेरे राज्य में कई ऐसे लोग हैं, व्यापारी, मजदूर, लोहार, न्यायकर्मी। इनका शनिदेव से क्या संबंध है? मैंने सुना है कि लोहा, चमड़ा और काले रंग की वस्तुओं का व्यापार करने वालों पर शनि का विशेष प्रभाव होता है। क्या आप मुझे शनि और आजीविका, करियर के इस संबंध पर कोई कथा या ज्ञान दे सकते हैं, ताकि मैं अपनी प्रजा को सही मार्गदर्शन दे सकूं? साधु कर्मेश ने सिर हिलाया। यह बहुत उचित प्रश्न है राजन। शनिदेव कर्म कारक हैं। वे हमारे प्रोफेशन, कार्यक्षेत्र के स्वामी हैं। विशेष रूप से वे लोग जो कड़ी मेहनत करते हैं, जो पसीना बहाते हैं, वे शनि के सबसे करीब हैं। सुनो एक कथा जो एक गरीब लोहार की है, जिससे तुम्हें यह स्पष्ट होगा कि मेहनत करने वालों पर शनिदेव कैसे रीझते हैं। अवंतिका के ही एक गांव में एक लोहार रहता था। नाम था दीना। साधु कर्मेश ने अपनी कथा को वहीं से आगे बढ़ाया जहां उन्होंने छोड़ा था। अवंतिका के ही एक गांव में एक लोहार रहता था। नाम था दीना। वह दिन भर अपनी भट्ठी के सामने बैठा रहता। उसका शरीर पसीने से लथपथ रहता और चेहरा कोयले की कालिख से पुता हुआ। वह लोहे को आग में तपाता और अपने भारी घन हथौड़े से चोट मारता। उसकी भट्ठी से निकलने वाली घन घन की आवाज ही उसका संगीत था। दीना बहुत गरीब था, लेकिन बड़ा स्वाभिमानी था। वह केवल खेती के औजार बनाता था, हल, कुदाल, फावड़ा। वह कहता था, लोहा विनाश के लिए नहीं, सृजन के लिए होना चाहिए। एक शनिवार की शाम मूसलाधार वर्षा हो रही थी।
दीना की दुकान बंद करने का समय हो गया था। घर में अन्न का एक दाना नहीं था। उसके बच्चे भूख से बिलख रहे थे। दीना सोच रहा था कि आज तो कोई ग्राहक भी नहीं आया, बच्चों को क्या खिलाऊंगा। तभी एक रथ उसकी झोपड़ी के सामने रुका। रथ से एक अहंकार में डूबा हुआ सेनापति उतरा। उसकी तलवार की मूठ टूट गई थी। उसने दीना की ओर एक सोने का सिक्का फेंका और आदेश दिया, ओ लोहार, मेरी तलवार की मूठ अभी ठीक कर दे, मुझे युद्ध पर जाना है। और सुन, इसमें ऐसा लोहा लगाना कि यह कभी ना टूटे, चाहे सामने वाले का सिर टूट जाए। दीना ने सोने का सिक्का देखा। उसकी आंखों के सामने अपने भूखे बच्चों का चेहरा घूम गया। एक सोने के सिक्के से उसका परिवार महीनों तक पेट भर सकता था। लेकिन उसी समय अंधकार में से एक बूढ़ा लंगड़ा व्यक्ति धीरे धीरे चलता हुआ आया। वह भीग रहा था। उसके हाथ में एक लकड़ी की लाठी थी, जिसका नीचे का लोहे का छल्ला निकल गया था, जिससे उसे चलने में बहुत कष्ट हो रहा था। उस बूढ़े ने कांपते हुए स्वर में कहा, बेटा, क्या तुम मेरी लाठी ठीक कर दोगे? मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन आशीर्वाद बहुत दूंगा। मुझे आगे गांव तक जाना है और फिसलन बहुत है। अब दीना के सामने धर्म संकट था राजन। एक ओर सोने का सिक्का और अहंकारी सेनापति, दूसरी ओर एक गरीब बूढ़ा और उसका खाली आशीर्वाद। दीना ने एक पल सोचा और फिर सेनापति से कहा, महोदय, आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। पहले मैं इस बुजुर्ग की लाठी ठीक करूंगा, इन्हें चलने में कष्ट हो रहा है। सेनापति आग बबूला हो गया। उसने कहा, तुच्छ लोहार, तू एक भिखारी के लिए राजा के सेनापति को रोकेगा? तुझे मृत्यु का भय नहीं है? दीना ने शांति से उत्तर दिया, मृत्यु तो एक दिन आनी ही है सेनापति जी, लेकिन अगर आज मैंने इस असहाय को छोड़ दिया तो मेरी अंतरात्मा अभी मर जाएगी। दीना ने सेनापति की धमकियों को अनसुना कर दिया और उस बूढ़े को अपनी भट्ठी के पास बिठाया। उसने बड़े प्यार से, बड़ी बारीकी से उस लाठी के लोहे को ठीक किया, उसे ठोक पीट कर मजबूत बनाया ताकि वह फिसले नहीं। जब काम पूरा हुआ तो बूढ़े ने अपनी जेब टटोली और एक जंग लगी हुई लोहे की कील निकालकर दीना को दी और कहा, बेटा, मेरे पास यही है, इसे अपनी भट्ठी में रख लेना। दीना ने मुस्कुराकर वह कील ले ली और माथे से लगा ली। सेनापति यह सब देख रहा था। क्रोध में उसने अपनी तलवार उठाई दीना का सिर काटने के लिए, लेकिन जैसे ही उसने तलवार हवा में लहराई, एक चमत्कार हुआ। वह तलवार लोहे के बुरादे की तरह झरझर करके गिर पड़ी। केवल मूठ उसके हाथ में रह गई। सेनापति भयभीत हो गया। तभी वह बूढ़ा व्यक्ति हंसा। उसकी हंसी में बादलों जैसी गर्जना थी। देखते ही देखते उस बूढ़े का रूप बदल गया। साक्षात शनिदेव वहां प्रकट हो गए। श्याम वर्ण, हाथों में दंड और नेत्रों में करुणा। सेनापति तो मूर्छित होकर गिर पड़ा। शनिदेव ने दीना के सिर पर हाथ रखा और कहा, दीना, तूने लोहे का मान रखा है। लोहा, आयरन, मेरा धातु है। जो लोहे को तपाकर, मेहनत करके, ईमानदारी से अपनी आजीविका कमाता है और गरीबों की सेवा को प्राथमिकता देता है, उसका घर मैं कभी खाली नहीं रहने देता। तूने सोने के लालच में अपने धर्म को नहीं छोड़ा। जा, वह जंग लगी कील जो मैंने तुझे दी है, उसे जाकर देख। दीना ने देखा तो वह लोहे की कील अब पारस पत्थर बन चुकी थी। शनिदेव ने कहा, यह तेरी ईमानदारी का फल है, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल जन कल्याण के लिए करना। राजन, इस कथा का सार यह है कि जो मजदूर, कारीगर, सफाई कर्मी और मेहनत करने वाले लोग हैं, वे शनिदेव के प्रतिनिधि हैं। यदि कोई राजा या धनी व्यक्ति उनका अपमान करता है, उनका मेहनताना मारता है, तो वह सीधे शनिदेव को चुनौती देता है। इसीलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूं राजन, अपने राज्य में कभी किसी श्रमिक की आंख में आंसू मत आने देना। यदि मजदूर सुखी है तो राज्य पर शनि की 7.5 का प्रभाव भी रुई जैसा हल्का हो जाता है। राजा अभय सिंह अब पूरी तरह से बदल चुके थे। उनके भीतर का क्षत्रिय अब एक कर्मयोगी में बदल रहा था। उन्होंने कहा, गुरुवर, आज आपने मुझे शासन करने का असली सूत्र दिया है, पर एक कथा मेरे मन में बार बार आ रही है। आपने कहा था कि पति पत्नी के प्रेम की परीक्षा भी शनिदेव लेते हैं। क्या नल दमयंती की कथा इसी संदर्भ में है? मैंने सुना है कि राजा नल को शनिदेव के कारण अपने ही राज्य से बेदखल होना पड़ा और रसोइयां, कुक बनना पड़ा।
एक राजा रसोइया कैसे बना और उस विपत्ति काल में उनका प्रेम कैसे जीवित रहा। कृपया यह कथा सुनाएं ताकि गृहस्थ लोग धैर्य रखना सीख सकें। साधु कर्मेश ने अपनी जटाओं को पीछे किया और एक नई ऊर्जा के साथ प्रेम और विरह की उस महागाथा को शुरू किया जो युगों युगों तक सुनाई जाती रहेगी। राजन, निषद देश के राजा नल अत्यंत रूपवान, गुणवान और पाक कला, कुकिंग में निपुण थे। वे अश्वविद्या, घोड़ों को संभालने में भी माहिर थे। उनकी पत्नी थीं विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती, जो साक्षात लक्ष्मी का रूप थीं। उनका प्रेम और उनका सुख देखकर देवता भी ईर्ष्या करते थे। कलयुग, जो शनिदेव का ही एक नकारात्मक पहलू या एजेंट माना जाता है, उस कथा में को यह बात खटक गई। वह राजा नल के छिद्र दुष्दोष ढूंढने लगा। 12 वर्षों तक कलयुग राजा नल के पीछे लगा रहा, लेकिन राजा नल इतने पवित्र थे कि कलयुग को प्रवेश करने का कोई मार्ग नहीं मिला। वे सदैव स्वच्छ रहते, पूजा पाठ करते और धर्म का पालन करते। लेकिन राजन, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। एक दिन लघुशंका के बाद राजा नल ने पैर धोए, लेकिन उनकी एड़ी का एक छोटा सा हिस्सा सूखा रह गया। बस यही वह रंध्र था, यही वह छिद्र था जहां से शनि, कलयुग ने उनके शरीर में प्रवेश किया। जैसे ही शनि का कुप्रभाव शुरू हुआ, राजा नल की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जिस राजा को जुआ खेलने से घृणा थी, उसे जुए, गैम्बलिंग लत लग गई। उन्होंने अपने भाई पुष्कर के साथ जुआ खेलना शुरू किया। वे हारते गए। पहले सोने की मोहरें, फिर रथ, फिर हाथी, फिर सेना और अंत में अपना पूरा राज्य हार गए। स्थिति यहां तक आ गई कि उन्होंने अपने और अपनी पत्नी के वस्त्र भी दांव पर लगा दिए। अब राजा नल और रानी दमयंती के पास केवल एक एक वस्त्र बचा था। पुष्कर ने उन्हें राज्य से निकाल दिया और घोषणा करवा दी कि जो भी नल की सहायता करेगा उसे मृत्युदंड मिलेगा। सोचो राजन, जो कल तक राजा था, आज वह अपनी पत्नी के साथ जंगल जंगल भटक रहा था। पैरों में छाले, पेट में भूख और ऊपर से अपमान। लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। शनिदेव देखना चाहते थे कि क्या विपत्ति में भी इनका प्रेम अटूट रहता है। जंगल में एक रात जब दमयंती थक कर सो रही थी, राजा नल के मन में विचार आया, जो शनि की ही माया थी, कि मेरे कारण दमयंती दुख भोग रही है। यदि मैं इसे छोड़ दूं तो यह अपने पिता के घर चली जाएगी और सुखी रहेगी। मेरे साथ तो केवल कांटे हैं। इस गलत विचार के वशीभूत होकर राजा नल ने अपनी सोती हुई पत्नी के वस्त्र का आधा भाग फाड़ा, क्योंकि उनके पास अपना वस्त्र नहीं था, और दमयंती को घने जंगल में अकेला सोता हुआ छोड़कर चले गए। जब दमयंती जागी और उसने खुद को अकेला पाया तो उसकी चीख से पूरा जंगल दहल गया। हे नाथ, हे स्वामी, आप मुझे छोड़कर कहां चले गए? वह पागलों की तरह जंगल में भटकने लगी। उसने पेड़ों से पूछा, उसने नदियों से पूछा, उसने जानवरों से पूछा, लेकिन नल का कोई पता नहीं था। उधर राजा नल दमयंती को छोड़ने के बाद आगे बढ़े। जंगल में आग लगी हुई थी। आग के बीच से एक नाग चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। राजा नल दयालु थे। उन्होंने आग में कूदकर उस नाग को बचाया, लेकिन जैसे ही नाग बाहर आया, उसने राजा नल को डस लिया। राजा नल हैरान रह गए। मैंने तुम्हारे प्राण बचाए और तुमने मुझे डसा? वह नाग कोई साधारण नाग नहीं था, वह करकोटक नाग था। उसने कहा, राजन, मैंने तुम्हें डसा नहीं, मैंने तुम्हें बचाया है। शनिदेव के कोप से तुम बच नहीं सकते थे। मेरा विष तुम्हारे शरीर को कुरूप बना देगा, तुम्हारा रंग काला पड़ जाएगा और तुम्हारी कमर झुक जाएगी। इससे तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। तुम इसी वेश में जाकर अयोध्या के राजा रथुपर्ण के यहां नौकरी कर लो। जब तुम्हारा बुरा समय समाप्त होगा, तब तुम मेरा यह दिया हुआ वस्त्र पहन लेना। तुम पुनः सुंदर हो जाओगे। देखते ही देखते राजा नल एक बाहुक कुरूप सारथी बन गए। अब दृश्य देखो राजन, एक राजा नल अयोध्या में राजा रथुपर्ण का सारथी और रसोइया बनकर रह रहा है, और उधर एक रानी दमयंती छेदी देश की राजमाता के यहां दासी बनकर रह रही है। दोनों वियोग की आग में जल रहे थे। दमयंती ने हार नहीं मानी। उसने अपने पिता के माध्यम से देश विदेश में ब्राह्मणों को भेजा कि वे पता लगाएं कि नल कहां है। ब्राह्मणों ने अयोध्या में एक काले कुबड़े रसोइये को देखा जो बहुत दुखी रहता था। दमयंती ने एक युक्ति निकाली। उसने घोषणा करवाई कि दमयंती का दूसरा स्वयंवर होने वाला है।
ये खबर सुनकर राजा ऋतुपर्ण स्वयंवर में जाने के लिए तैयार हुए। उन्होंने अपने सारथी बाहुक नल से कहा कि रथ को वायुवेग से चलाओ, हमें विदर्भ पहुंचना है। राजा नल का हृदय टूट गया कि मेरी पत्नी दूसरा विवाह कर रही है, लेकिन वे कर्तव्य से बंधे थे। उन्होंने रथ को ऐसी गति से दौड़ाया कि हवा भी पीछे छूट गई। रथ की यह घर घर की विशेष ध्वनि जब दमयंती ने अपने महल से सुनी तो वह समझ गई, इस दुनिया में रथ हाँकने की ऐसी कला केवल मेरे नल में है। राजा ऋतुपर्ण विदर्भ पहुंचे। दमयंती ने परीक्षा लेने के लिए बाहुक नल से कुछ पकवान बनाने को कहा। जब नल ने बिना पानी के केवल वरुण देव का स्मरण करके और बिना माचिस के केवल सूर्य का स्मरण करके भोजन पकाया और उस भोजन की सुगंध दमयंती तक पहुंची तो दमयंती दौड़ती हुई रसोई में आई। उसने देखा वह काला कुबड़ा आदमी खड़ा है। दमयंती ने रोते हुए पूछा, हे बाहुक, क्या तुमने किसी ऐसे निष्ठुर राजा को देखा है जो अपनी सोती हुई पत्नी को जंगल में छोड़कर चला गया हो? नल की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने करकोटक नाग का दिया हुआ वस्त्र पहना और अपने असली रूप में आ गए। पति पत्नी का मिलन हुआ। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। शनिदेव प्रकट हुए और बोले, नल, दमयंती, मैं तुम्हारी सत्यनिष्ठा और प्रेम की परीक्षा ले रहा था। तुमने सिद्ध कर दिया कि प्रेम शरीर से नहीं आत्मा से होता है और विपत्ति में भी धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। अब तुम्हारा दुख समाप्त हुआ। राजा नल को उनका राज्य वापस मिला और उन्होंने पहले से भी अधिक न्यायपूर्ण शासन किया। तो राजन, यह कथा सिखाती है कि समय से बलवान कुछ नहीं। जब समय क्षणिक विपरीत हो तो राजा को भी रसोइया बनना पड़ता है, लेकिन जो उस समय को धैर्य से काट लेता है उसका सूर्य पुनः उदय होता है। इसलिए जीवन में जब भी संघर्ष आए तो समझ लेना कि शनिदेव तुम्हें तराश रहे हैं। राजा अभय सिंह अब आत्मविभोर थे। वे उस आनंद सागर में गोते लगा रहे थे जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और केवल अनुभूति रह जाती है। लेकिन साधु कर्मेश जानते थे कि कथा को अभी पूर्णता की ओर ले जाना है ताकि राजा का ज्ञान स्थायी हो सके। उन्होंने राजा के मन में छिपे एक और प्रश्न को भांप लिया। राजन, अब तक तुमने शनिदेव के कोप और उनकी कृपा की कथाएं सुनी, लेकिन क्या तुम जानते हो कि शनिदेव के कई नाम हैं और हर नाम में एक शक्ति छिपी है? कौनस्थ, पिंगल, बभ्रू, कृष्ण, रौद्रांतक, यम, सौर्य, शनैश्चर, मंद और पिप्पलाश्रय। ये 10 नाम कलयुग के कवच हैं। लेकिन इन नामों के साथ साथ एक और अद्भुत प्रसंग है जो शनिदेव और उनकी बहन भद्रा का है। भद्रा और शनि दोनों ही छाया के संतान हैं और दोनों का स्वभाव उग्र है। क्या तुम सुनना चाहोगे कि भाई बहन की यह जोड़ी कैसे सृष्टि के संतुलन को बनाए रखती है? और रक्षाबंधन के दिन शनिदेव को प्रसन्न करने का क्या विशेष महत्व है? जी गुरुदेव, मुझे भद्रा और शनि की कथा सुनाएं। मैंने पंचांग में अभद्रा काल के बारे में सुना है, जिसमें कोई शुभ कार्य नहीं होता। क्या इसका शनिदेव से कोई संबंध है? हाँ राजन, गहरा संबंध है। सुनो, सूर्यदेव और छाया की पुत्री और शनिदेव की सगी छोटी बहन का नाम है भद्रा। जैसे शनिदेव का स्वभाव गंभीर और दंडाधिकारी का है, वैसे ही भद्रा का स्वभाव अत्यंत उग्र और विध्वंसक था। जन्म लेते ही भद्रा ने यज्ञों को नष्ट करना, ऋषियों की तपस्या भंग करना और मांगलिक कार्यों में विघ्न डालना शुरू कर दिया। वह पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचाने लगी। उसका रूप भी बड़ा भयंकर था। काला वर्ण, लंबे केश और अग्नि उगलती हुई वाणी। सूर्यदेव बहुत चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि मेरी यह पुत्री तो विवाह योग्य भी नहीं है। कोई इससे विवाह क्यों करेगा? और इसका यह स्वभाव सृष्टि का नाश कर देगा। सूर्यदेव ने ब्रह्मा जी से सहायता मांगी। ब्रह्मा जी ने भद्रा को बुलाया और उसे समझाया, पुत्री, तुम इस तरह अकारण विध्वंस मत करो। तुम्हें मैं एक विशेष स्थान देता हूं। ब्रह्मा जी ने पंचांग समय की गणना में एक विशेष समय करण के रूप में भद्रा को स्थापित किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भद्रा, आज से तुम वैष्टिकरण के नाम से जानी जाओगी। पंचांग के कुछ विशेष समय में तुम्हारा वास होगा। जो भी व्यक्ति तुम्हारे समय भद्रा काल में की कोई शुभ कार्य, यात्रा, विवाह या गृह प्रवेश करेगा, तुम केवल उसी के कार्य में विघ्न डालना, लेकिन जो तुम्हारे समय को छोड़कर कार्य करेगा, तुम उसकी रक्षा करोगी।
भद्रा मान गई। लेकिन शनिदेव अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने देखा कि मेरी बहन को लोग अशुभ मानकर उससे डरेंगे। तब शनिदेव ने अपनी बहन को एक वचन दिया। शनिदेव ने कहा, बहन भद्रा, जो भी व्यक्ति रक्षाबंधन के दिन या श्रावण मास में मेरी पूजा के साथ साथ तुम्हारा भी सम्मान करेगा और भद्रा काल का ध्यान रखकर कार्य करेगा, मैं उसे अपनी 7.5 में विशेष छूट दूंगा। तुम मेरी शक्ति हो। जो तुम्हारी उपेक्षा करेगा उसे मेरा कोप भी सहना पड़ेगा। इसीलिए राजन, विद्वान लोग आज भी भद्रा काल में राखी नहीं बांधते और न ही होलिका दहन करते हैं। यह भाई बहन के उस अटूट नियम का पालन है। यह कथा हमें सिखाती है कि परिवार में यदि कोई उग्र स्वभाव का भी हो तो उसे त्यागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सही दिशा, स्थान देकर उसकी ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए, जैसे ब्रह्मा जी ने भद्रा को पंचांग का रक्षक बना दिया। राजन, अब रात्रि का चौथा प्रहर है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। यह समय देवताओं के जागरण का है। इस पवित्र बेला में मैं तुम्हें शनिदेव का वह रहस्य बताने जा रहा हूं जो तंत्र और मंत्र से भी ऊपर है। वह है शनि और शिव का तांडव। एक बार शनिदेव ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए ऐसा नृत्य किया था कि नटराज भी थिरक उठे थे। यह कथा भक्ति की पराकाष्ठा है। क्या तुम तैयार हो उस दिव्य दृश्य की कल्पना करने के लिए? साधु कर्मेश की आंखों में अब एक अलौकिक चमक थी। वे समाधि की अवस्था में जाने ही वाले थे, लेकिन वाणी अविरल बह रही थी। कैलाश पर्वत का वह दृश्य जहां बर्फ की सफेद चादर बिछी थी। शनिदेव ने सोचा कि मेरे प्रभु शिव तो आशुतोष हैं, लेकिन वे नटराज भी हैं। मैं उन्हें अपनी तपस्या से नहीं, अपनी कला से रिझाऊंगा। शनिदेव ने अपने पैरों में घुंघरू नहीं, बल्कि लोहे की जंजीरें बांधी। उनके हाथ में डमरू नहीं, बल्कि उनका चिमटा था, और उन्होंने नृत्य शुरू किया। वह कोई कोमल नृत्य नहीं था राजन, वह तांडव था। उनके पैरों की धमक से कैलाश हिलने लगा। उनकी जंजीरों की खनक से ऐसी ध्वनि उत्पन्न हुई जैसे बादल गरज रहे हों। वे नाचते रहे, नाचते रहे। उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे थे और शरीर से पसीना। उन्होंने अपने नृत्य में नवग्रहों की चाल को दर्शाया। कभी वे धीमे हो जाते, शनि की चाल, कभी तीव्र, मंगल की चाल। भगवान शिव समाधि में थे, लेकिन उस अनूठे ताल ने उन्हें जगा दिया। शिवजी ने जब अपने भक्त को इस भाव में नाचते देखा तो वे स्वयं को रोक नहीं पाए। महादेव ने अपना डमरू उठाया और शनि के साथ संगत करने लगे। सोचो वह दृश्य, एक ओर सृष्टि के संहारक महाकाल और दूसरी ओर कर्मफलदाता महाकाल के भक्त। गुरु और शिष्य का वह नृत्य ब्रह्मांड के कण कण में कंपन पैदा कर रहा था। उस नृत्य के अंत में भगवान शिव ने शनिदेव को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, शनि, तुम्हारे इस नृत्य ने मेरे मन के सारे ताप हर लिए। जो भी व्यक्ति शनिवार की शाम को प्रदोष काल में मेरे और तुम्हारे इस मिलन का स्मरण करेगा और भजन कीर्तन करेगा, उसके जीवन का भारीपन, डिप्रेशन, स्ट्रेस वैसे ही दूर हो जाएगा जैसे नृत्य करने से शरीर का बोझ उतर जाता है। राजन अभय, जीवन भी एक नृत्य है। कभी सुख का ताल बजता है, कभी दुख का। शनिदेव हमें यही सिखाते हैं कि ताल चाहे जो भी हो, तुम्हारे पैर नहीं रुकने चाहिए। चलते रहो, चरैवेति चरैवेति। शनि का अर्थ ही है शनैः शनैः, धीरे धीरे। रुको मत, बस चलते रहो। जो चलता रहता है उसका भाग्य भी चलता है, सूर्य की तरह, और जो बैठ जाता है उसका भाग्य सो जाता है। साधु कर्मेश अब मौन की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। राजा को अभी एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपाय जानना शेष था। वह था शमी वृक्ष का रहस्य। गुरुवर, राजा ने विनीत स्वर में कहा, आपने पीपल की बात बताई, तेल की बात बताई, लेकिन मैंने सुना है कि विजयादशमी, दशहरा के दिन और शनिवार को शमी के पेड़ की पूजा होती है। पांडवों ने भी अपने हथियार शमी के पेड़ पर छिपाए थे। इसका शनिदेव से क्या नाता है? अद्भुत स्मरण शक्ति है तुम्हारी राजन। शमी, खेजड़ी का वृक्ष, शनिदेव का साक्षात स्वरूप माना जाता है। त्रेता युग में भगवान राम ने लंका चढ़ाई से पहले शमी वृक्ष की पूजा की थी, और द्वापर में पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान अपने गांडीव, धनुष और अन्य दिव्यास्त्र इसी वृक्ष पर छिपाए थे। क्यों?
क्योंकि शमी का वृक्ष अग्नि को अपने भीतर धारण करता है। प्राचीन काल में शमी की लकड़ी रगड़कर आग पैदा की जाती थी। शनिदेव भी तो अग्निपुत्र, सूर्यपुत्र हैं। कथा यह है कि जब पांडव अपना अज्ञातवास, जो शनि की 7.5 का ही रूप था, काट रहे थे, तो उन्हें डर था कि उनके हथियार कोई देख ना ले। शमी वृक्ष ने उन हथियारों को अपने कांटों और घनी पत्तियों में छिपा लिया और 1 वर्ष तक उनकी रक्षा की। जब अज्ञातवास पूर्ण हुआ और पांडवों ने हथियार वापस लिए, तो वे जंग नहीं लगे थे, बल्कि और अधिक तेजस्वी हो गए थे। शनिदेव ने आशीर्वाद दिया था, हे शमी, तुमने मेरे भक्तों के पौरुष की रक्षा की है। जो भी व्यक्ति, विशेषकर जिस पर कोर्ट कचहरी, मुकदमे या शत्रु का भय हो, यदि वह शमी के पत्तों से मेरी और भगवान शिव की पूजा करेगा, तो उसकी विजय निश्चित होगी। इसीलिए राजन, यदि तुम्हारे राज्य में कभी न्याय का संकट आए, तो शमी के नीचे बैठकर न्याय करना। तुम्हारा निर्णय कभी गलत नहीं होगा। सूर्य की पहली किरण अब पूर्व दिशा में दिखाई दे रही थी। अवंतिका नगरी जाग रही थी, लेकिन राजा अभय सिंह का जागरण तो बहुत पहले हो चुका था। साधु कर्मेश ने अपना कमंडल उठाया। राजन, कथा का कोई अंत नहीं होता, जैसे कर्मों का कोई अंत नहीं होता। एक कर्म दूसरे को जन्म देता है। मैंने तुम्हें शनिदेव के विभिन्न रूपों, न्यायाधीश, भक्त, गुरु, रक्षक और मित्र के दर्शन कराए। अब यह तुम पर निर्भर है कि तुम उन्हें किस रूप में देखते हो। यदि तुम अधर्म करोगे तो वे काल हैं, यदि धर्म करोगे तो वे ढाल हैं। राजा ने साधु के चरण पकड़ लिए। प्रभु, आप कहां जा रहे हैं? मुझे छोड़कर मत जाइए। साधु मुस्कुराए और उनकी मुस्कान में वही रहस्य था जो उस पहली रात को था। राजन, मैं कर्मेश हूं। मैं कहीं से आता नहीं और कहीं जाता नहीं। मैं तो तुम्हारे विवेक में हूं। जब तक तुम न्याय के पथ पर हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और हां, याद रखना, शनिदेव की दृष्टि से बचने के लिए कहीं छिपने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने मन के दर्पण को साफ रखो। ओम शम शनैश्चराय नमः। और देखते ही देखते वह साधु सुबह के कोहरे में विलीन हो गए, जैसे वे कभी आए ही ना हो। लेकिन राजा के सिंहासन के पास वह लोहे का चिमटा अभी भी रखा था, जो याद दिला रहा था कि यह कोई सपना नहीं था। महाराज अभय सिंह ने उस चिमटे को अपने राजदंड से भी ऊंचा स्थान दिया। अवंतिका नगरी में अब हर शनिवार को दीपोत्सव होता था और राजा स्वयं प्रजा के बीच जाकर न्याय करते थे। और कहते हैं, उस राज्य में फिर कभी अकाल, चोरी या अन्याय नहीं हुआ, क्योंकि वहां का असली राजा अब अभय सिंह नहीं, बल्कि उनके भीतर बैठा न्याय का भय था। बोलो शनिदेव महाराज की जय। सूरज की पहली किरण ने जब अवंतिका के राजमहल के कंगूरों को छुआ, तो वहां एक अद्भुत दृश्य था। महाराज अभय सिंह, जो कल तक अपनी तलवार की धार पर भरोसा करते थे, आज उसी स्थान पर घुटनों के बल बैठे थे जहां वह साधु अदृश्य हुए थे। उनके सामने वह लोहे का चिमटा रखा था, जो सुबह की धूप में सोने से भी अधिक चमक रहा था। राजा ने उस चिमटे को उठाया और अपने माथे से लगा लिया। उन्हें समझ आ गया था कि वह साधु कर्मेश कोई साधारण सन्यासी नहीं थे। वे स्वयं शनिदेव की प्रेरणा थे, या शायद स्वयं शनि ही थे, जो उन्हें अहंकार की नींद से जगाने आए थे। राजा को याद आया साधु का वह पहला वाक्य, अगली पूर्णमासी को तुम्हारे महल में एक चोर आएगा। राजा मुस्कुराए और बुदबुदाए, सत्य कहां था गुरुवर? चोर आया और उसने चोरी भी की। उसने मेरा अहंकार चुरा लिया, मेरा भय चुरा लिया, और बदले में मुझे शांति का धन दे गया। उस दिन के बाद अवंतिका का इतिहास बदल गया। महाराज अभय सिंह ने अपनी राजसभा के मुख्य द्वार पर उस लोहे के चिमटे को स्थापित करवाया। उन्होंने आदेश दिया कि अब से इस राज्य में निर्णय शक्ति से नहीं, सत्य से होंगे। राजा ने अपना शेष जीवन एक सन्यासी राजा, राजर्षि की तरह जिया। वे हर शनिवार को स्वयं भेष बदलकर नगर में निकलते, यह देखने के लिए कि कहीं किसी श्रमिक, किसी गरीब या किसी बेजुबान जानवर को कोई सता तो नहीं रहा। उन्होंने जगह जगह प्याऊ बनवाए, कौओं और पक्षियों के लिए दाना पानी का प्रबंध किया और छायादार वृक्ष, पीपल और शमी लगवाए। परिणाम यह हुआ कि जिस शनि की 7.5 के नाम से लोग कांपते थे, उसी राज्य में शनिदेव की कृपा बरसने लगी। अकाल दूर हो गया, खेतों में सोना उगने लगा और प्रजा सुखी हो गई। लोग कहने लगे
कि हमारे राजा पर शनि का कोप नहीं, शनि की छत्र छाया है। श्रोताओं के लिए अंतिम संदेश, फलश्रुति। तो हे धैर्यवान श्रोताओं, हे ईश्वर के प्रिय भक्तों, महाराज अभय सिंह और साधु कर्मेश का यह संवाद केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक दर्पण है। हम सब भी अपने अपने जीवन में राजा अभय ही तो हैं। थोड़े से सुख में अहंकारी हो जाते हैं और थोड़े से दुख में डर जाते हैं। शनिदेव हमारे शत्रु नहीं हैं। वे वह पिता हैं जो अपनी संतान को गिरते हुए देख सकते हैं, लेकिन उसे गलत रास्ते पर चलते हुए नहीं देख सकते। वे हमें रोकते हैं, टोकते हैं और कभी कभी दंड भी देते हैं, केवल इसलिए ताकि हम उस परम सत्य को पा सकें जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। याद रखना, दीपक में जब तक तेल है तब तक लौ जलती है। वैसे ही जीवन में जब तक सत्कर्म है तब तक सुख का प्रकाश रहता है। जिसने आज की इस पवित्र कथा को सच्चे मन से सुना है, जिसने अपने मन के किसी कोने में दबे पाप को स्वीकार किया है और बदलने का संकल्प लिया है, विश्वास मानिए, शनिदेव की वक्र दृष्टि उस पर से हट चुकी है। अब उन पर केवल कृपा दृष्टि ही रहेगी। तो आइए इस पवित्र बेला में अपने अपने स्थान पर बैठकर नेत्र बंद करें। मन में उस नीलवर्ण सूर्यपुत्र कर्मफलदाता का ध्यान करें। अपने माता पिता, गुरु और इष्ट देव को प्रणाम करें और एक स्वर में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उस महामंत्र का उद्घोष करें जो सारे भय को हर लेता है। बोलो, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। शांति खाट, शांति, शांति।